तो चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। तो बेटे जैसे कि आप जानते हो रोटेशन मोशन की चल रही है अभी हमारी सीरीज और आज का लेक्चर नंबर है 10th। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम के बारे में। ठीक है, इससे पिछला जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 9 उसमें मैंने आप लोगों के साथ बात करी थी मैसिव पुली प्रॉब्लम्स की कि जब किसी पुली का मास दे दिया जाए और पुली को रफ बना दिया जाए तो फिर किस तरह से सवाल सॉल्व होते हैं। दोनों तरफ टेंशन अलग अलग हो जाती है, बताया था ना, T1 और T2 हो जाती है। तो वो टेंशन का वेरिएशन कैसे आता है विद एंगल, है ना। T2 इज इक्वल टू T1 ई पावर म्यू थीटा। इरोडोव के कुछ सवाल मैंने बताए थे कि इससे बनते हैं, तो वो सब मैंने आपको बताया। जेई मेंस में एडवांस में जिस तरह के सवाल बनते थे मैंने बताया आपको, और शॉर्ट ट्रिक भी बताई आपको मैंने कि जब इस तरह से जब रोटेशन में जब पुली सॉल्व की जाती है तो 10 सेकंड में हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो वो शॉर्ट ट्रिक भी मैंने आपको बता दी थी। अगर नहीं देख के आ रखे हो तो पहले उसको देख लेना ताकि आपको यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा फील आ जाए। ठीक है, तो ठीक है भाई साहब, ये बात हो गई, बहुत बढ़िया। आज हम लोग बात करने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम की। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात नहीं करूंगा मैं आज, वो तो अगले लेक्चर में बात करूंगा। आज मैं आपको ये सिखाऊंगा कि एंगुलर मोमेंटम लिखना कैसे है। जनरली टीचर्स इसमें थोड़ा सा जल्दबाजी करके निकल जाते हैं, बताते तो है नहीं पहले एंगुलर मोमेंटम लिखना कैसे क्या है, वो तुरंत एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन में शिफ्ट करते हैं, फिर बच्चा वहां अटक जाता है। यार मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैंने आराम से लेक्चर ही बना दिया, लगे बिल्कुल एंगुलर मोमेंटम प्यार से समझाऊंगा आपको, अच्छे तरीके से समझाऊंगा। जो सवाल बन सकते हैं मेंस में एडवांस में जो पूछे गए उस सवाल में कवर कर दूंगा ताकि आपको अंदर से थोड़ी सी फील आए कि हाँ यार अब सही है, अब थोड़ा कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूं मैं, उस तरह से लेकर के चलूंगा। ठीक है, बाकी रेस नंबर 5 में आपको इसके सवाल मिल जाएंगे। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम के जो सवाल है वो किसे मिलेंगे, रेस नंबर 5 में मिलेंगे। सर ये रेस नंबर 5 कहां मिलेगी भैया, ऐप पर पढ़िए, जाके डाउनलोड कर लो, है कि नहीं। प्ले स्टोर पर जाएंगे, डाउनलोड करेंगे ऐप फन विद फिजिक्स, उस पर सारा का सारा स्टडी मटेरियल मैंने अवेलेबल करा रखा है, उसको डाउनलोड करेंगे, सवाल करेंगे, तभी तो जाकर के हमें कॉन्फिडेंस आएगा। मैं कितना भी अच्छा पढ़ा करके चला जाऊं, कुछ भी समझा करके चला जाऊं, आपको उसका तब तक फल नहीं मिलेगा जब तक आपने सवाल अटेम्प्ट नहीं किए होंगे, जब तक आपने टेस्ट नहीं दिया गया होगा। और पूरा का पूरा सिस्टम मैंने तैयार कर रखा है आपके ऊपर, अच्छे तरीके से जाओ डाउनलोड करो, सॉल्व करो उसे। ठीक है क्या। और हर एक लेक्चर के शुरू में जैसे मैं कहता हूं हमेशा कि बढ़िया पढ़ाने की जिम्मेदारी वो मेरी है, मैं स्वीकार करता हूं इस बात को कि हर एक बच्चे को समझ आए ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, परंतु नोट्स बनाने की जिम्मेदारी वो आपकी है भाई साहब। तो नोट्स बनाने हैं, अच्छे ढंग से कॉपी पेन लेकर के बैठना है, रफ कॉपी साइड में लेकर के बैठनी है। मैं बोलूंगा वीडियो को स्टॉप कर दे तो कर देना, मैं बोलूं सवाल सॉल्व कर तो कर लेना भाई साहब, नहीं तो फिर तुम्हें कोई फल नहीं मिलेगा उस चीज का। ठीक है क्या, पक्का। शुरू करें, बहुत ज्ञान की बातें हो गई, आ जाओ सुनो। तो बात कर रहे हैं आज हम लोग थोड़ा सा एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात कर रहे हैं। बोला साहब ठीक है साहब, बहुत बढ़िया, क्या होता है कैसे होता है सब बताऊंगा, एक डेफिनेशन से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी बनाते चले जाऊंगा, है ना, कलेक्शन हो जाएगा हमारे पास डेफिनेशंस का, फिर उसका यूज करेंगे भाई साहब, दे मारेंगे फिर सब कुछ, है ना। आ जाओ, तो बात कर रहे एंगुलर मोमेंटम की। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है सुनो, एंगुलर मोमेंटम सुनो क्या होता है। आसान चीज है, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। ठीक है बेटा, याद करो जैसे अगर कोई बॉडी, जब मैं कह रहा हूं कि मान लो चल रही है, कोई एम मास की बॉडी है, ठीक है, कोई एम मास की बॉडी है और वो वी रफ्तार से चल रही है, तो इसका जो लीनियर मोमेंटम लिखा जाता था P, याद है ना, कितना लिखते थे बोलो, लीनियर मोमेंटम लिखा जाता था P इज इक्वल टू एम वी, यही लिखा जाता था। लीनियर मोमेंटम क्या लिखा जाता था, P इज इक्वल टू एम वी। देखो टीप टीप के लिखते हैं बिल्कुल एकदम, जब बॉडी चल रही होती थी तो P इज इक्वल टू एम वी, है ना। अच्छा बेटा, जैसे लीनियर मोमेंटम को यहां पर P से दिखाते थे ना, यहां पर एंगुलर मोमेंटम को L से दिखाया जाता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, अभी आगे बात करूंगा, डोंट वरी, है ना। तो बोला साहब ठीक है, जैसे P इज इक्वल टू एम वी है ना, इसी तरह से आप ध्यान देखो L विल बी इक्वल टू, अब सुनो, ये है मास। मास क्या होता था याद करो, मास होता था किसी बॉडी को चलाने में होने वाला कष्ट, है कि नहीं। किसी बॉडी को चलाने में ज्यादा कष्ट हो रहा तो उसका मास ज्यादा है, और किसी बॉडी को चलाने में कम कष्ट हो रहा तो उसका मास कम है। मैं कहूं कि ये मार्कर है, 20 मीटर पर सेकंड से फेंक के दिखा, बोले लो सर फेंक दिया। मैं कहूं कि भाई साहब चेयर है, ले इसको फेंक 20 मीटर पर सेकंड से, भाई साहब प्राण निकल जाएंगे तुम्हारे। तुम क्या बोलोगे, बोला सर इसका मास ज्यादा है ना सर, इसको कैसे फेंकेंगे सर 20 मीटर पर सेकंड से, कष्ट ज्यादा होगा ना सर, है कि नहीं। हाँ, इसका मतलब कि मास क्या है, किसी बॉडी को चलाने में होने वाला कष्ट, और यहां रोटेशन में आई क्या होता है, किसी बॉडी को घुमाने में होने वाला कष्ट, है कि नहीं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तो डेफिनेशन यही होती है, किसी बॉडी को घुमाने में होने वाला कष्ट जो होता है वो क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो जैसे P इज इक्वल टू एम वी तो L इज इक्वल टू आई, और ये V क्या था, कोई बॉडी जब चल रही होती है तो उसके चलने वाली रफ्तार, और रोटेशन में बॉडी घूमती है तो घूमने वाली रफ्तार, तो L इज इक्वल टू आई ओमेगा। ये हो गई इसकी एक डेफिनेशन। बोलो बात समझ आ गई है क्या, अरे पक्का, सोच लो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो,
ये जो डेफिनेशन है बेसिकली हम लोग एक्सटेंडेड मास ऑब्जेक्ट के लिए लगाएंगे। एक्सटेंडेड मास ऑब्जेक्ट मतलब कि जिनका मास थोड़ा सा फैला हुआ होता है, मतलब सब जगह मास हो, जैसे सिलेंडर हो गया, कॉन हो गया, स्फीयर हो गया, प्लेट हो गई, रॉड हो गई, उस जगह अपन इस तरह के डेफिनेशन की इस्तेमाल करेंगे। परंतु जब कोई पॉइंट मास हो उसके लिए कैसे बात करेंगे सर? इधर आओ, यहां सुनो, देखो बेटा, देखो ध्यान सुनना मेरी बात, अच्छे से मेरे साथ बने रहना, ध्यान सुनो बेटा। ये जो आई होता है, आई का डायमेंशन बेसिकली किस प्रकार का होता है? एम आर स्क्वायर का होता है ना। आई की जो डेफिनेशन है याद करो, अगर मैं ये कहूं कि मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और यहां पर एक पॉइंट मास है, छोटा सा पॉइंट मास है एम, और उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर दूरी आर है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट मास को ना इस एक्सिस के अबाउट, ये पॉइंट मास है, इस एक्सिस के अबाउट इसको ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है। ये दूरी आर है, मास एम है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? एम आर स्क्वायर होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, ठीक है क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है बेटा उसका? एम आर स्क्वायर। तो वो मैंने वहां पर ऐसे पुट कर दिया, ठीक है क्या? मुंह से बोलो, अरे पक्का। और ये इस तरह के सर्कल में आप सोचो, इस तरह के सर्कल में से घूम रहा होगा, है ना। तो उस समय, एक मिनट, देखो इस तरह के एक सर्कल में से घूम रहा होगा, तो घूमते घूमते इसकी कोई ना कोई रफ्तार भी रही होगी इस तरफ, है कि नहीं? तो ये जो रफ्तार रही होगी बेटा, रफ्तार कितनी रही होगी? v इज इक्वल टू ओमेगा आर, यही रही होगी ना, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, यही रही होगी, इसमें तो कोई खास बात नहीं। इसका मतलब कि यहां से ओमेगा की वैल्यू किस तरह से आती है? ये आती है v बाय आर टाइप्स, है ना। देखो ध्यान से देखो, तो ओमेगा की जगह अगर मैं बेटा v बाय आर अगर पुट करना चाहूं तो एक आर तो एक आर को मार देगा, तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो कुछ कुछ हमें ऐसा दिखाई देगा, एम वी आर या एम आर वी, जो भी आप लिखना चाहो, है ना, इस तरह से एम और आर और साथ में v, इस तरह से। बोलो समझ आया है क्या? अरे पक्का, मुझसे बोलो समझ आ रहा है ना? 110%। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, इसी चीज को जब वेक्टर फॉर्म में जब लिखा जाता है ना, तो इसी चीज को वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है कि एल वेक्टर इज इक्वल टू एम और आर वेक्टर और क्रॉस वी वेक्टर। बच्चा बोलेगा है सर ये क्या करा सर अचानक से सर? एम वी आर तक तो समझ आया, ये एम आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर ये क्या है? मैं समझाता हूं, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। आप लोग टॉर्क पढ़ के आए हो ना, मैंने टॉर्क की डेफिनेशन याद करो क्या लिखवाया था? आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, टाउ इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। वो डेफिनेशन भी इसी डेफिनेशन से प्रूव कर दूंगा तो ये डेफिनेशन सही हो जाएगी। वो डेफिनेशन अगर इस डेफिनेशन से मैं प्रूव कर दूंगा तो ये डेफिनेशन सही हो जाएगी। खैर ये तो बात की बात हो गई, कोई बात नहीं। परंतु उसमें याद करो वो आर वेक्टर क्या होता था सर? आपने बताया था कि सर जो आर वेक्टर है ना सर, उसका हेड उस जगह पर होता है जहां पर फोर्स लगाया जाता है, और उसका जो टेल होता है वो उस जगह पर होता है, उस पॉइंट पर होता है जिसके अबाउट हम लोग टॉर्क कैलकुलेट कर रहे होते हैं। बस उसी प्रकार से यहां पर भी है। कैसे कैसे मैं समझाता हूं, यहां देखो, देखो इसको मिटा रहा हूं मैं, है ना, इसकी कोई जिम्मेदारी अपने को कोई नहीं, जरूरत नहीं है, ठीक है। ध्यान सुन बेटा, अगर मैं आपको ये कहूं, क्या कहूं कि जैसे ये अपनी एक्सिस हो गई, ठीक है, ये अपना ओरिजिन हो गया, इस तरह से बिल्कुल प्यार से सुनना, सब समझ आ जाएगा, मेरी गारंटी वैसे फुल एकदम। यहां सुन, देख जैसे मैंने बोला कि बेटा मान ले कि ये अपने पास एक एम मास है, ठीक है, और एम मास का ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है क्या? देख ध्यान से देख, ये है इस एम मास का पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, ठीक है क्या? पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, ये हो गया हमारा ओरिजिन। और ये जो एम मास का ये जो पार्टिकल है ना बेटा, ये मैंने बोला मान ले ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है क्या? ऐसे मूव कर रहा है, मैंने बोला मान लो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है क्या? तो इस समय ये v वेलोसिटी है, ये r वेक्टर है, तो r वेक्टर और v वेलोसिटी में देखो एंगल कहां पर है? देखो एंगल तो यहां बनेगा, देखो ध्यान से देखो, ये दिस इज द एंगल बिटवीन r वेक्टर एंड v वेक्टर। भगवान के लिए ये वाला एंगल मत मान लेना कि ये ही तो एंगल है r और वेक्टर के बीच में ना, r वेक्टर देखो उस तरफ प्रोसीड कर रहा है ना बेटा, तो एंगल तो दो टेल के बीच में, दो हेड के बीच में बनता है ना, तो टेल के बीच में तो मतलब इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। सो दिस इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड वी वेक्टर। बोलो बात समझ आ गई? तो उस समय आप ये देखिए कि ये, अच्छा पहले तो बता देता हूं कि आर वेक्टर क्या था। बोलो आर वेक्टर क्या था? मैंने अभी बताया है, मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। आर वेक्टर, आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल m। सर क्या मतलब? ध्यान से सुन मेरी बात। बोला आर वेक्टर का हेड, आर वेक्टर का हेड वहां होगा, आर वेक्टर का हेड वहां होगा जहां पार्टिकल होगा, जहां पार्टिकल होगा, जहां पार्टिकल होगा आर वेक्टर का हेड
वहीं होगा। हेड ऑफ द आर वेक्टर विल बी एट द पॉइंट वेयर एक्चुअली द पार्टिकल लाइज, ठीक है, जहां पर पार्टिकल लाई करता है, जहां पर पार्टिकल है वाकई में, वहीं पे आर वेक्टर का हेड होगा। और आर वेक्टर की टेल कहां होगी? बोला टेल उस पॉइंट पर होगी, टेल उस पॉइंट पर होगी जिस पॉइंट के अबाउट, जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाला जाना है, एंगुलर मोमेंटम निकाला जाना है। तो यहां पर तो जो टेल है वो ओरिजिन पर है, तो इसका मतलब कि एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट कैलकुलेट किया गया है? यहां पर ओरिजिन के अबाउट कैलकुलेट किया गया है। सही है क्या? यहां पर है ना टेल, तो ये बात हो गई। बोलो बात समझ आ गई। और ये जो अब देखो एम आर क्रॉस वी है, तो इस एम आर क्रॉस वी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एम वी आर साइन थीटा। मुझसे बोलो, लिख सकते हैं ना? थोड़ा छोटा कर देता हूं इसको। देखो जी, ये था, क्या था? एल वेक्टर इज इक्वल टू एम और आर वेक्टर और क्रॉस वी वेक्टर। अब ए क्रॉस बी को क्या लिखते हो? ए बी साइन थीटा लिखते हो ना, तो आर क्रॉस वी को क्या लिखोगे? आर वी साइन थीटा। तो जो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? एम वी और आर और साथ में साइन थीटा। मुंह से बोलो, समझ आ गया क्या? एम आर वी साइन थीटा, एम वी आर साइन थीटा। बोलो बात समझ आ गई? पक्का? अच्छा, अब मेरी बात सुन बेटा, अब थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं आगे, है ना? अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरे साथ बने रहना। अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा है? बोला हाँ सर, बात तो समझ आई सर आपकी। अच्छा बेटा, अगर ये आर है और ये थीटा है, तो बेटा ये क्या है? आर का कॉस थीटा, और ये क्या है? आर का साइन थीटा। ओ अच्छा, क्या बोल रहा हूं मैं? देख ध्यान सुनना, क्या बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर ये आर वेक्टर है ना, कि अगर ये आर वेक्टर है ना, तो ये क्या है? आर का कॉस थीटा, और ये क्या है बेटा? आर का साइन थीटा। बिल्कुल सही है ना? ये है आर का साइन थीटा, आर का साइन थीटा, और ये क्या है? आर का कॉस थीटा। आप इस बात से एग्री करते हो ना? अच्छा, आप बहुत ध्यान से देखो, तो बेटा आर का जो कॉस थीटा है ना, ये आर का वो कंपोनेंट है जो वी के पैरेलल है, जो वी के पैरेलल है ना? और आर का जो साइन थीटा है, ये आर का वो कंपोनेंट है जो वी के परपेंडिकुलर है। ओ अच्छा, इसका मतलब कि जो आर साइन थीटा है ना, ये है आर परपेंडिकुलर। सर आर परपेंडिकुलर? हाँ, आर का वो कंपोनेंट जो वी के परपेंडिकुलर है, उसे मैंने बोला आर परपेंडिकुलर। क्या बोला? आर परपेंडिकुलर। और आर परपेंडिकुलर वाकई में क्या है? आर साइन थीटा। इसका मतलब कि जो आर साइन थीटा है ना, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? आर परपेंडिकुलर लिख सकता हूं। तो एक और नई डेफिनेशन यहां से तैयार हुई, क्या? एम वी और आर परपेंडिकुलर। बोलो बात समझ आ गई? मैं क्या बोल रहा हूं? वेयर आर परपेंडिकुलर is that component of r vector which is perpendicular to v वेक्टर, जो कि v वेक्टर के परपेंडिकुलर है, वो r परपेंडिकुलर है। बोलो बात समझ आ गई? एक डेफिनेशन और बनाता हूं, ध्यान से सुनो, फिर ये सारी डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे एक जगह जचा करके इनको, है ना? फॉर एग्जाम्पल देखो, वही फिगर मैंने दोबारा बनाई, ठीक है, वही फिगर मैंने दोबारा बनाई, ध्यान से देखना, मेरे साथ बने रहना। यहां पर था हमारा m मास का पार्टिकल, और वो ऐसे भाग रहा था ऊपर, है ना, v रफ्तार से ऐसे भाग गया था। यही बात थी ना? कोई और बात तो नहीं थी ना? और v वेक्टर और r वेक्टर के बीच में जो एंगल था, वो एंगल था थीटा। यही बात थी भाई, है ना? कोई और बात तो नहीं थी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये है r वेक्टर, और डेफिनेशन क्या बन रखी थी l वेक्टर की? एल की क्या डेफिनेशन थी? एल तो ये था, क्या? एम वी आर और साथ में साइन थीटा। यही है ना? पक्का है ना? अब मेरी बात ध्यान से सुन बेटा, अगर ये वी है, ऊपर देखना, ध्यान से देखना, वो जहां पर वी वेक्टर वहां देखना, पूरा फोकस करना। अगर ये वी है तो बेटा ये क्या है? वी का कॉस थीटा, और ये क्या है? वी का साइन थीटा। कंपोनेंट तोड़ने आते हैं ना? अगर ये वी है तो ये क्या है? वी का कॉस थीटा, और ये क्या है? वी का साइन थीटा। मैं क्या बोल रहा हूं? ये है वी का कॉस थीटा, और ये है v का साइन थीटा। ओ हो, अच्छा, फिर क्या हुआ सर? फिर देखो, ध्यान से देखो, ये तो है v का कॉस थीटा,
ये है v का साइन थीटा। तू बहुत ध्यान से देख, तो v का जो साइन थीटा है ना, वो v का वो कंपोनेंट है जो r वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ओ अच्छा, ये v का जो साइन थीटा है, ये v का वो कंपोनेंट है जो r वेक्टर के परपेंडिकुलर है। मतलब ये v परपेंडिकुलर है। क्या है? v परपेंडिकुलर। v परपेंडिकुलर मतलब क्या? v का वो कंपोनेंट जो r के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब कि ये जो v साइन थीटा है ना, इसको कुल मिलाकर के v परपेंडिकुलर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? v परपेंडिकुलर। तो देखो एल की एक और डेफिनेशन, क्या? m और r और साथ में v परपेंडिकुलर, वेयर v perpendicular is that component of v vector which is perpendicular to r vector। बोलो बात समझ आई कि नहीं? v परपेंडिकुलर क्या है? वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है जो कि r वेक्टर के परपेंडिकुलर है। समझ आ गई? तो देखो कितनी सारी डेफिनेशन आज मेरे सामने रखी हुई है। एक तो L इज इक्वल टू आई ओमेगा, एक L इज इक्वल टू एम आर क्रॉस वी, है ना, एक L इज इक्वल टू एम आर वी। बेसिकली जब v वेक्टर और r वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री का हो जाए, मान लो ये r वेक्टर है और पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो समय sin 90 हो जाएगा और sin 90 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो बेसिकली ये डेफिनेशन और ये डेफिनेशन बात तो एक ही है। सही है क्या? इसीलिए L इज इक्वल टू आई ओमेगा, L इज इक्वल टू एम आर क्रॉस वी, L इज इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा, L इज इक्वल टू एम वी आर परपेंडिकुलर, L इज इक्वल टू एम आर वी परपेंडिकुलर। पर एक ही डेफिनेशन से सारी डेफिनेशन बनाई है, इसका मतलब कि सारी की सारी डेफिनेशन है तो एक ही, है तो एक ही। तो जहां जहां जैसे जैसे जो डेफिनेशन हमें लगेगा कि इस्तेमाल करनी है, वैसे वैसे उसको इस्तेमाल करते जाएंगे, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। समझ आ गया? पक्का? अच्छा, मन में ये वहम बिल्कुल नहीं रखना कि अगर कोई पार्टिकल घूम रहा है तो ही उसका एंगुलर मोमेंटम है। पार्टिकल चलते हुए का भी तो एंगुलर मोमेंटम होता है। डेफिनेशन लिखी ना, एमवीआर, है कि नहीं? पार्टिकल चल रहा है तो उसका भी एंगुलर मोमेंटम है, बशर्ते तेरी मुंडी घूमनी चाहिए। अगर पार्टिकल को देखते हुए तेरी मुंडी घूम रही है तो उस पार्टिकल का तेरे लिए एंगुलर मोमेंटम है, और अगर तेरी मुंडी नहीं घूम रही तो उस पार्टिकल का तेरे लिए कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं है। किसी और के लिए हो सकता है, तेरे लिए नहीं है। सर क्या मतलब? सर क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां खड़ा हूं, मेरे सामने भाई साहब एक सुंदर कन्या जावे, स्कूटी पे बैठ के जावे भाई साहब, है कि नहीं? अब मैं तो लड़का हूं भाई साहब, मेरी तो मुंडी घूमेगी, तुम्हारा नहीं पता मुझे, तुम्हारा क्या भरोसा, तुम क्या है, क्या हिसाब किताब नहीं है, क्या है नहीं? तो मेरे सामने भाई साहब, मैं यहाँ खड़ा हूं, मेरे सामने एक सुंदर कन्या ऐसे जावे स्कूटी पे, मेरी मुंडी, ओए भाई साहब मेरी मुंडी घूमेगी। मुंडी घूमेगी तो कन्या का मेरे लिए एंगुलर मोमेंटम है, वो जो भी हो तो बाद में देख लेंगे, है कि नहीं? मेरे सामने से कन्या ऐसे गई, मैं ओए मेरी मुंडी घूमेगी, है कि नहीं? मैं यहाँ खड़ा हूं, मान लो यहाँ से कन्या ऐसे जावे ऐसे, तो मेरी मुंडी घूमेगी भाई साहब। तो कन्या का मेरे लिए एंगुलर मोमेंटम है। पर सोच, मैं यहाँ खड़ा हूं, कन्या ऐसे ही जा रही है ना भाई साहब, इस समय कन्या ऐसे ही जा रही है कि नहीं? अब मैं तो लड़का हूं भाई साहब, कन्या जा रही, मैं तो देखूंगा भाई साहब, और उस समय तो मेरी मुंडी भी नहीं घूमेगी क्योंकि कन्या जा रही। हाँ, तो जब जा रही तो मैं तो सीधा का सीधा देखते जाऊंगा, तो उस समय मेरी मुंडी तो घूमेगी नहीं, क्यों? क्योंकि कन्या तो सीधी जा रही, बिल्कुल सीधी जा रही। तो जब कन्या बिल्कुल सीधी जा रही तो मेरी मुंडी नहीं घूमेगी। तो इस समय मैं ये बोलूंगा कि कन्या का मेरे लिए कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं है। परंतु हो सकता है आप सामने खड़े हो वहां पर, फिर आप जब कन्या जाएगी तो आपकी मुंडी तो घूमेगी, तो कन्या का आपके लिए एंगुलर मोमेंटम होगा, परंतु मेरे लिए उस समय कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा। बोलो, समझ आ रहा है? मुंडी घूमेगी तो एंगुलर मोमेंटम है, मुंडी नहीं घूमेगी तो एंगुलर मोमेंटम नहीं। मैं यहां खड़ा हूं, मेरे सर के ऊपर से कोई फाइटर जेट पीछे से पास करे तो मैं क्या देखूंगा? फाइटर जेट को, ओए ओए वो जा रहा है कि नहीं? तो मेरी मुंडी ऐसे घूमेगी नहीं घूमेगी? तो जब मुंडी घूमती है तो एंगुलर मोमेंटम होता है, मुंडी नहीं घूमती तो एंगुलर मोमेंटम नहीं होता। वो चल रहा है चाहे घूम रहा है, उस बात से मेरा कोई लेना देना नहीं। समझ आ गया? अरे पक्का? सोच ले, और बात करता हूं, डोंट वरी, है ना? इतनी बात हमारे को समझ आ गई। पहले एक थ्योरी वाला पोर्शन जरा हल्का सा समझा देता हूं आपको, अच्छे तरीके से समझा देता हूं, फिर आगे सवाल ही सवाल करने को, उसमें क्या दिक्कत है ना? आ जाओ, लो मैं यहां आ जाता हूं, है ना? करो, इसको नोट करो एक बार, आराम से कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, है ना? क्या मुझे इसे जूम करने की जरूरत है क्या? है जूम करने? ना जूम करने की जरूरत नहीं, हो जाएगा, है ना? चलो चलो जी, कर लो, हो गया? अरे पक्का? आगे बढ़ जाऊं? चल सुन, देख और बात करता हूं, एक मिनट। इस पे फिंगरप्रिंट बहुत ज्यादा जाते हैं, फिर तुम नोट करोगे ना, फिर तुम्हें अजीब अजीब लगेगा। इधर आओ। तो ठीक है साहब, बहुत बढ़िया बेटा। एक चीज और बताता हूं, यहां सुन। मान ले कोई बॉडी थी, एम मास की कोई बॉडी थी, ठीक है?
आपने क्या करा, आपने इसके ऊपर एक फोर्स लगा दिया, है कि नहीं। तो मैं कह रहा हूं मान लो शुरू में जो बॉडी है वो रेस्ट पर थी, ठीक है, शुरू में कोई बॉडी कैसी थी, रेस्ट पर थी। तो जब रेस्ट पर थी आपने फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाते बॉडी चलने लगेगी, बिल्कुल सही बात है सर। और बॉडी चलने लगेगी तो इसका मतलब कि बॉडी के मोमेंटम में चेंज आया है। और वाकई में सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता भी तो यही है। क्या कहता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये कहता है क्या, F इज इक्वल टू dp और बाय dt, यही तो कहता है, F इज इक्वल टू dp बाय dt, यही बात कहता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। F इज इक्वल टू m, F इज इक्वल टू m में नहीं होता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू m में तो उसका कंसीक्वेंस है, F इज इक्वल टू m में तो उससे आता है। वाकई में सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, F वेक्टर इज इक्वल टू dp वेक्टर बाय dt, ये कहता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फिर p की जगह आप mv पुट करते हो, m को बाहर निकालते हो, dv बाय dt a हो जाता है, तो F इज इक्वल टू m में तो यहां से आता है। परंतु सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है क्या, F इज इक्वल टू dp बाय dt, फोर्स है बॉडी को चलाने वाला, और p क्या है, लीनियर मोमेंटम, p क्या है, लीनियर मोमेंटम। उसी प्रकार से when a body is rotating, when a body is rotating about an axis, where क्या बोल रहा हूं मैं, when a body is rotating about an axis, ध्यान से सुनना, when a body is rotating about an axis, बेटा फोर्स होता है चलाने वाला और टॉर्क होता है घुमाने वाला, सही है क्या, फोर्स होता है चलाने वाला और टॉर्क होता है घुमाने वाला, बिल्कुल सही है साहब, बिल्कुल सही है बेटा। क्या लिखेंगे, जैसे dp बाई dt है ना, हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, dl बाई dt, बोलो बात समझ आ गई, बिल्कुल टीप टीप के लिखा है, इसलिए लिखा था ये। जैसे f इज इक्वल टू dp बाई dt, उसी प्रकार से टाउ इज इक्वल टू dl बाई dt, बोलो बात समझ आ गई। जैसे f इज इक्वल टू dp बाई dt, उसी प्रकार से टाउ इज इक्वल टू dl बाई dt, बोलो समझ आ गया, इसमें कोई खास बात नहीं है ना, बोला साहब ठीक है साहब, बात समझ आ गई। अब मेरी बात ध्यान सुनना भाई साहब, ध्यान सुनना, तेरे को एक पुरानी डेफिनेशन पर लेके जाऊंगा, एक नई डेफिनेशन का इस्तेमाल करके, तो इसका मतलब वो नई डेफिनेशन सही प्रूव हो जाएगी फिर, है ना। सुन, वी नो दैट, अब ये भी बताया तेरे को थोड़ी देर पहले, क्या कि L वेक्टर इज इक्वल टू M और R वेक्टर और क्रॉस V वेक्टर, यही बताया ना अभी, मुझसे बोलो, L वेक्टर इज इक्वल टू M और R वेक्टर क्रॉस V वेक्टर, बोला हाँ सर बताया, सर बिल्कुल बताया, है ना। तो देख अगर मैंने बताया है तो इसको जरा इसके अंदर इस्तेमाल करके देखते हैं, है ना, इसको इसके अंदर जरा पुट करके देखते हैं क्या मिलता है ना। देखो जरा एक बार, तो टाउ इज इक्वल टू डी बाई डी टी, और एल की डेफिनेशन पुट करी हमने, क्या पुट करा, एम और आर वेक्टर और क्रॉस वी वेक्टर, कर सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है ना। एम को तो बाहर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट क्वांटिटी है, और अंदर बना हुआ है डी बाई डी टी और आर वेक्टर और क्रॉस वी वेक्टर, ठीक है क्या। यू इंटू वी रूल पढ़ के आए हो ना, u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन, वही करेंगे, है ना, आ जाओ। तो m, चलो जी, u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन, बोलो बात समझ आ गई, अरे आ गई कि नहीं आ गई, आ गई, बहुत बढ़िया साहब, बोलो बात समझ आ गई, है ना। अच्छा, तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया m और ये हो गया r वेक्टर और क्रॉस, एक मिनट थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूं, m क्या लिखा था मैंने, r वेक्टर और क्रॉस dv वेक्टर बाय dt, क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है साहब, उसमें क्या ही है ना, एक्सेलरेशन हो गया, बिल्कुल सही है, और प्लस v वेक्टर और क्रॉस, बोलो dr वेक्टर बाय dt क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या होता है, वेलोसिटी होती है भाई साहब, और क्या है ना। तो वेलोसिटी वेक्टर v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, मुझे बताओ i क्रॉस i कितना होता है, i क्रॉस i, अगर क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो भाई साहब, मम्मी का समय तुम्हारे पर बताओ, आता है कि नहीं, तो मेरे को नीचे कमेंट करके बताना, v क्रॉस v कितना हो जाएगा, फिर जब i क्रॉस i कितना होता है, 0, और j क्रॉस j 0, k क्रॉस k 0, तो v क्रॉस v कितना हो जाएगा भाई, 0। इसका मतलब कि ये वाली तो पूरी टर्म हो गई 0, ठीक है क्या, पक्का। अब ध्यान से सुनो, तो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू, देखो इस m को तो अंदर मल्टीप्लाई करना है, तीनों मल्टीप्लाई में है ना, तो किसी से भी मल्टीप्लाई करके लिख दो, आंसर तो सेम, अरे यार 2 4 गुणा 2, भाई साहब इस 2 को चाहे इससे मल्टीप्लाई करूं, इस 2 को चाहे इस 2 से मल्टीप्लाई करूं, आंसर तो तीनों बारी में सेम ही आएगा। चाहे इस 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई करके 8 गुणा 2 16 लिख दूं,
चाहे इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करके 4 गुणा 4 16 लिख दूं, भाई साहब बात तो एक ही है ना। कई बार बच्चा कहता है अरे इससे तो मल्टीप्लाई कर दिया, इससे नहीं करा। बीच में प्लस का निशान नहीं है, वो गुणा का निशान है, ठीक है ना। यहां देखो तो कितना आ गया बेटा, ये आ गया आर और क्रॉस एम ए, ऐसे लिख सकता हूं ना मैं, और एम ए क्या हो जाता है, फोर्स हो जाता है। तो बेटा ये क्या आ गया, आर क्रॉस एफ। ओ हो, ये तो हमारी पुरानी डेफिनेशन आ गई। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ आ गया। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ये तो टॉर्क की डेफिनेशन होती थी। अभी से 3 लेक्चर पहले पढ़ाया था, बोलो पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, है ना, पढ़ाया था ना अच्छे से। तो इसका मतलब, और हमने शुरुआत कहां से करी, शुरुआत करी हमने इस नई डेफिनेशन से जो हमने आज सीखी थी। और इसका मतलब कि जो पुरानी डेफिनेशन से मैच हो गया, तो इसका मतलब कि जो नई डेफिनेशन हमने सीखी है वो बिल्कुल सही है। बोलो समझ आ गया। एल वेक्टर इज इक्वल टू एम आर क्रॉस वी, या फिर इसको क्या भी लिख सकते हैं, एम वी आर साइन थीटा, या फिर एम वी आर परपेंडिकुलर, या फिर एम वी परपेंडिकुलर साथ में आर, या फिर टाउ क्या बोलते हैं, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। इसके ऊपर तो बाद में और बात करूंगा, पर अभी के लिए इतना। बोलो समझ आया। अरे पक्का सोच लो, कोई खास बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहा हूं मैं, 110%। सोच ले, एकदम पक्का है। चलो अब इसको एक बार जरा नोट करो, फिर मैं आपके साथ और बात करता हूं। देखो करो, नोट कर लो। कर लिया? अरे पक्का, अरे सोच ले, आ जा, यहां सुन, देख इधर सुनो। अच्छा लगे हाथ ले, ये भी बात कर लेता हूं। एंगुलर मोमेंटम फॉर एक्सटेंड, फिर तो सवाल कराऊंगा खूब सारे, फिर है ना। इधर आ जाओ। एंगुलर मोमेंटम फॉर एक्सटेंडेड मास ऑब्जेक्ट्स। एक्सटेंडेड मास ऑब्जेक्ट का बेटा मैं आपको मतलब बता चुका हूं, क्या, जैसे कॉन हो गया, स्फीयर हो गया, है ना, क्या बोलते हैं, ये रॉड हो गई, शीट हो गई, इस तरह के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो एक्सटेंडेड मास ऑब्जेक्ट होते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं, पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब जिसका मास एक जगह रखा होता है। एक्सटेंडेड मास मतलब कि जिसका मास फैला हुआ होता है, उसे एक्सटेंडेड मास ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अच्छा, जितने भी एक्सटेंडेड मास ऑब्जेक्ट है वो बने तो पॉइंट पार्टिकल से ही है कि नहीं। अब जैसे मान लो मेरे सामने ये रिमोट एक है कि नहीं, तो रिमोट बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से तो मिलकर बना है। तो जब बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट पार्टिकल जब मिलकर के बने होंगे, तभी तो ये एक्सटेंडेड मास ऑब्जेक्ट बना है। ये एक्सटेंडेड मास ऑब्जेक्ट है, इसका मास फैला हुआ है, यहां भी मास है, यहां भी है, यहां भी है, क्यों, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। ये बात है ना। मेरी बात सुन, मैं बोल रहा हूं मान ले अपने पास जैसे यहां पर कोई एक ऐसे ही कोई एक्सटेंडेड मास ऑब्जेक्ट है, इस तरह से, है ना, इस तरह से कोई एक्सटेंडेड मास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब आप ये समझें बेटा, इस बात को मन में आप बिठाएं कि ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। ये कोई m1 मास हो गया, ये कोई m2 मास हो गया, ये कोई m3 मास हो गया, ऐसे चलते चलते ये कोई mn मास हो गया, इस तरह से, ठीक है क्या, पक्का। फिर मैंने क्या करा, मैंने ना एक जगह कीला गाड़ दिया, भाई साहब मैंने यहां कीला गाड़ दिया। अच्छा ये कहीं साइड में गाड़ा है मैंने, ये जानबूझ के गाड़ा है, ताकि किसी बच्चे के मन में ये वहम ना हो जाए कि सर सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं। मैं सेंटर ऑफ मास की बात नहीं कर रहा, मैं तो जनरल पॉइंट की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, जनरल पॉइंट की बात कर रहा हूं। सेंटर मास हो भी सकता है और नहीं, अभी तो नहीं है, देख तेरे सामने दिख रहा हूं, है ना। अब मेरी बात सुन, मैंने कीला गाड़ दिया और इस कीला गाड़ करके इसको साले को ऐसे घुमा रहा हूं, प्लेट को ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं, ठीक है क्या। ये ऐसे, ये जैसे रिमोट था, ये रिमोट में मैंने भाई साहब यहाँ साइड में कीला गाड़ दिया और कीला गाड़ के इस रिमोट को ऐसे घुमा रहा हूं। बोलो बात समझ आ गई, पक्का है ना, सही समझ आ रहा है ना। ये कोई मेरे पास ऐसे कोई डायरी है, इस डायरी में यहाँ कीला गाड़ दिया, अभी डायरी को ऐसे मैं घुमा रहा हूं, इसके अबाउट, इसके ओए डिचक्याऊं ऐसे घुमा रहा हूं, सही है क्या। चलो बहुत बढ़िया साहब। अब देखो बेटा, ये जो m1 है, इस m1 का एक पोजीशन वेक्टर रहा होगा, है ना। मैं कह रहा हूं इसके पोजीशन वेक्टर को r1 वेक्टर बोल देते हैं, इस वाले को r2 वेक्टर बोल देते हैं, इस वाले को r3 वेक्टर बोल देते हैं, इस वाले को rn वेक्टर बोल देते हैं। क्लियर है क्या? अरे पक्का, मुंह से बोलना, साथ साथ मेरे बोलते चलना। क्या बोल रहा हूं मैं, इसको r1 वेक्टर बोल रहा हूं, इसको बोल रहा हूं r2 वेक्टर बोल रहा हूं, इसको बोल रहा हूं r3 वेक्टर बोल रहा हूं, और इसको बोल रहा हूं ऐसे ही करते करते rn वेक्टर बोल रहा हूं, ठीक है क्या। अच्छा r1 वेक्टर तो मैग्नीट्यूड कितना r1, r2 वेक्टर तो मैग्नीट्यूड कितना r2, r3 वेक्टर तो मैग्नीट्यूड कितना r3, rn वेक्टर तो मैग्नीट्यूड कितना rn। मैग्नीट्यूड माने वो लंबाई, मैग्नीट्यूड माने वो लंबाई, ठीक है। अच्छा अब सोचो, जब ये पूरी बॉडी जब ऐसे घूम रही होगी इसके अबाउट, है ना, ओमेगा से घुमा रहा हूं ना बेटा, तो पूरी बॉडी ऐसे घूम रही होगी, तो सोचो m1 मास कहां जा रहा होगा। m1 मास देखो मूव करते 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 कहीं तो यहां जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा किसी v1 रफ्तार से, ये ऐसे जा रहा होगा किसी v2 रफ्तार से, ये ऐसे जा रहा होगा किसी v3 रफ्तार से, और ये ऐसे जा रहा होगा किसी v4 रफ्तार से। हाँ सर बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं, है ना। ये ऐसे जा रहा होगा किसी v1 रफ्तार से, ये ऐसे जा रहा होगा, एक मिनट किसी और पेन से लिख लेते हैं, गड़बड़ा जाएगा नहीं तो मामला, है ना।
v1 रफ्तार, है ना। ये जा रहा होगा मान लो किसी v2 रफ्तार से, ये जा रहा होगा किसी v3 रफ्तार से, और ये जा रहा होगा किसी v4 रफ्तार से। और हमें तो पता है v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा आर होता है। क्या होता है, v इक्वल टू ओमेगा आर होता है। समझते हो कि नहीं समझते हो, v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा आर होता है। इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। बोलो सर तो हमें समझ आता है सर, बिल्कुल सही बात है, हाँ बिल्कुल सही है ना। तो v क्या हो गया, ये हो गया ओमेगा R1, बिल्कुल सही है। अच्छा यहां लिख देता हूं मैं, क्या, v1 इज इक्वल टू ओमेगा R1, v2 इज इक्वल टू ओमेगा R2, v3 इज इक्वल टू ओमेगा R3, ऐसे ही चलते 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 vn इज इक्वल टू ओमेगा Rn। हाँ सर बिल्कुल सही है सर, ये भी समझ आया सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचो, अगर मैं इस पूरी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहूं तो क्या मुझे इन सब के एंगुलर मोमेंटम बिल्कुल जोड़ देने चाहिए साथ में। जब साथ में जोड़ दूंगा तो मुझे समझ आ जाएगा, कोई खास बात नहीं उसमें, है कि नहीं। इस तरह से देखो, तो जो L टोटल लिखा जाएगा, L टोटल वो क्या लिखा जाएगा, L1 और प्लस L2 और प्लस L3 और चलते चलते Ln। अब कोई बच्चा कमेंट भी कर सकता है कि सर ये तो वेक्टर है ना, तो सर आपको वेक्टोरियली जोड़ना चाहिए ना, तो डायरेक्ट कैसे जोड़ रहे हो। बेटा जब सबकी दिशा ही सेम हो चुकी हो तो फिर तो सबको डायरेक्टली जोड़ा जा सकता है। सर दिशा सेम हो गई मतलब क्या, दिशा देख, मैं एक सवाल करवाना था मेरे को आगे, मैं उसका मजा खराब नहीं करना चाहता था, इसीलिए बस बोला नहीं मैं पहले, है ना। परंतु ठीक है, डाउट तो आएगा तुम्हारे मन में। पर बेटा जैसे जो एंगुलर मोमेंटम है वो यही तो होता है ना, क्या, m और r वेक्टर और क्रॉस v वेक्टर। अब आप देखो दिशा कैसे निकालते हैं। अगर आप टॉर्क पढ़कर क्या रखो मेरे से, आपको पता है कि टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस f था, तो r वेक्टर पहला वेक्टर है और f वेक्टर दूसरा वेक्टर है। तो अपने सीधे हाथ को पहले की दिशा में ऐसे रखते थे कि अंगूठा, मतलब क्या, हथेली जो दूसरे की दिशा में चली जाए, तो अंगूठा देता था r क्रॉस f की दिशा। तो यहां पर पहला वेक्टर कौन है, r वेक्टर, दूसरा कौन है, v वेक्टर। तो पहले वेक्टर की दिशा में ऐसे रखो हथेली, ऐसे रखो अपना सीधा हाथ, खाने वाला बेटा, कि हथेली कहां है, दूसरे के डायरेक्शन में। तो देखो m r क्रॉस v सबकी दिशा कहां है, आउट ऑफ द पेपर है। तो सारे एंगुलर मोमेंटम कहां है बेटा, आउट ऑफ द पेपर, इसलिए मैं डायरेक्ट जोड़ रहा हूं। एक रस्सी बांधो 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ, एक रस्सी बांधो 10 न्यूटन का, एक और लगाओ, तो इधर 20 न्यूटन का हो गया ना। अब तुम ये क्यों नहीं कह रहे कि फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है सीधा, क्यों भाई साहब, सेम दिशा है तो डायरेक्ट जोड़ दो, उसमें क्या बात है। तो जब सबकी दिशा आउट ऑफ द पेपर है तो डायरेक्टली भी जोड़ा जा सकता है, उसमें कोई शंका वाली बात नहीं है कि नहीं, इसीलिए। पर मैंने एक सवाल खराब कर दिया इससे आगे वाला, अब तुम देखते ही बता दोगे साले, सोचोगे तो है नहीं, है ना। तो ये बात है, इधर आओ, बोला साहब ठीक है ना। चलो, तो और सबके बीच में देखो एंगल 90-90 बन रहा है, तो MVR sin थीटा मतलब MVR ही लिख सकते हैं डायरेक्ट, है ना। क्या लिख सकते हैं, MVR ही लिख सकते हैं। तो MVR ही अगर लिख सकते हैं तो आप बहुत ध्यान से देखो, तो क्या लिखा जाएगा, M1 और V1 और साथ में R1। इस तरह से क्या लिखेंगे, M2 और V2 और R2 और M3 V3 और R3, और जोड़ते जोड़ते MN VN और Rn। सही है, इधर आओ, तो M1 और V1 कितना है बोलो, V1 है ओमेगा R1, तो ये आ जाएगा ओमेगा और R1 का स्क्वायर, और ऐसे ही M2 और ओमेगा और R2 का स्क्वायर। ये स्क्वायर कैसे आ रहा है, क्योंकि एक तो पहले से ही था वहां पर, है कि नहीं, एक R1 तो पहले से था, एक R1 हो रहा है तो स्क्वायर आ गया, है ना। इसी तरह से ये क्या आ जाएगा, M3 और ओमेगा और R3 का स्क्वायर, और ऐसे करते करते M4 और ओमेगा और R4 का स्क्वायर। मैं ऐसी आशा कर रहा हूं हमें बात Rn था बेसिकली, वो R4 नहीं, Rn था, है ना। ठीक है साहब, तो Mn और ओमेगा और Rn का स्क्वायर, सही है मामला। चलो बेटा बहुत ध्यान से देखो, ओमेगा कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर, और ऐसे करते करते Mn और Rn स्क्वायर और साथ में ओमेगा। बहुत ध्यान से देखो, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ M1 मास, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ M2 मास, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ Mn मास। तो बेसिकली ये क्या हो गया, ये सारे मोमेंट ऑफ इनर्शियाज का सम है, और सारे मोमेंट ऑफ इनर्शियाज का जो सम होगा वो टोटल मिलाकर के बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा, इसी पॉइंट के अबाउट, इसी एक्सिस के अबाउट। तो बेटा यहां से L क्या मिल जाएगा, L विल बी इक्वल टू I ओमेगा। ये गधेड़े को भी पता होता है, पर गधेड़ा फिर भी सवाल नहीं बना पाता, क्योंकि गधेड़े को एक बात नहीं पता होती, बेटा ये जो L और I है ना, ये सेम एक्सिस के अबाउट लेने हैं। पता चले एंगुलर मोमेंटम तो इसके अबाउट कैलकुलेट करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट लिख रहे हो, फिर दोनों को फॉर्मूले में पुट करें, गलत आंसर आएगा ना।
मुझसे बोलो गलत आंसर आएगा नहीं आएगा। एल और आई हमेशा सेम एक्सिस के अबाउट होने चाहिए। ये सेंटर ऑफ मास हो चाहे ना हो, मैंने बनाया भी नहीं सेंटर में, तो साइड में बनाया है, तो इस बात को तो भूल जा, दिमाग में रखी मत कि सर सेंटर ऑफ मास होगा। अरे हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, ऐसे कराया नहीं, हमें क्या मतलब है। तो जिस पॉइंट के अबाउट भी कैलकुलेट कर रहे हैं, एल और आई दोनों सेम पॉइंट के अबाउट होने चाहिए। सेंटर मास हो भी सकता है और नहीं भी। मुझसे बोलो सही है क्या? मैं लिख देता हूं यहां पर ये बात, नहीं तो सवाल नहीं बनेंगे बाद में आपके। क्या 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 ध्यान सुनना। एल एंड आई must be about the same axis. L and I must be about the same axis. बोलो बात समझ आ गई? सेम एक्सिस के अबाउट होने चाहिए, सेम पॉइंट के अबाउट होने चाहिए। बोलो बात समझ आ गई? वो सेंटर मास हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, परंतु वो सेम पॉइंट के अबाउट होना चाहिए। सही है? अब खूब सवाल बनाने हैं। अब बोला आया नहीं आया? पक्का? सोच लो। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक फर्जी सी बात अगर तेरे को बतानी होती, ले इसमें तो ये तो कुछ है ही नहीं, है ना, इसमें तो कुछ है ही नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई साहब ये हमारे पास एक मिनट, ये हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है क्या? ये हमारे पास क्या है? एक सॉलिड स्फीयर है। बोला साहब ठीक है साहब, कोई बात नहीं, है ना, सॉलिड स्फीयर है जिसका कि जो मास है वो m है और रेडियस r है। इसका जो मास m है और इसकी जो रेडियस है वो r है। ये जो दूरी है ना ये r है, ठीक है क्या? अरे पक्का। और बोला कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, बोला ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है यहां पर, और इसके अबाउट हम इसको घुमा रहे हैं, ठीक है क्या? इसके अबाउट हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं, एक मिनट, ऐसे घुमा रहे हैं ओमेगा से, ठीक है। और ये दूरी आपको दे रखी है, कौन सी दूरी? ये दूरी आपको दे रखी है, ये दूरी आपको दे रखी है कि दूरी है 2r। दूरी कितनी है? 2r, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन और इसके सेंटर के बीच की दूरी आपको दे रखी है। अब बोले कि फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर। मैं तो कहता हूं वीडियो को स्टॉप कर ले 1 मिनट के लिए यहीं पर, मैं तो कह रहा हूं वीडियो को स्टॉप कर ले। फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम of sphere about the axis of rotation, about the axis of rotation। चलो स्टॉप कर लो एक बार वीडियो को, ईमानदारी से भाई साहब, फुल ईमानदारी, फुल ईमानदारी भाई साहब, स्टॉप कर लो वीडियो को। बेमतलब की बात है, मैं पूछ भी क्यों रहा हूं, मेरे को पता भी नहीं है ना, पूछना भी नहीं चाहिए मेरे को तो ये। चलो हो गया? अरे पक्का? सोच ले 100% एकदम। मम्मी कसम है, मम्मी कसम, पेन चला लेना। हाँ तो मम्मी का समय बता रहा हूं, पेन चलाना। कर लिया ना? पक्का? तो ये सवाल वाकई में एंगुलर मोमेंटम का थोड़ी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का सवाल है। तो बेटा पहले हमें एक ऐसी एक्सिस के अबाउट निकालना पड़ेगा जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास होती हो, है ना। जब ICOM ये पता चल जाएगा तो फिर हमारा काम हो जाएगा। ये तो हमें पता है, बोलो कितना है? ये है 2/5 और साथ में mr²। और जब ये पता है तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसे IP बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं? IP। तो बोलो IP कितना आ जाएगा? IP आ जाएगा 2/5 और mr² और प्लस m इंटू दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर दूरी 2r, उसका स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 4r²। ठीक है क्या? तो 5 चौके 20 और 2 22, तो 22/5 mr², ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एंगुलर मोमेंटम कितना आ गया रे? एंगुलर मोमेंटम तो हो जाएगा IP इंटू ओमेगा। IP मतलब के जिस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना है भाई साहब, उसी एक्सिस के अबाउट वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, कहीं गड़बड़ कर दो, है ना। कितना आ जाएगा? 5 चौके 20 2 22, सही है ना ये? तो कितना आ गया देखो, 22
और बटे 5 mr² और साथ में ओमेगा, ये आ गया आपका एंगुलर मोमेंटम। इस तरह की फर्जी फर्जी बातें करता है, उसमें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। वाकई में एंगुलर मोमेंटम का निकालने कोई भी सवाल वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का सवाल होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया सक्सेसफुली निकाल पाए तो आपको ये झंडू सवालों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तो झंडू ही बोलता हूँ, झंडू सवाल तो ये क्या इसमें बोला आया नहीं आया पक्का। चल मैं आ जाता हूँ, साइड में आ जाता हूँ, छापो अब सवाल ही सवाल करने। चलो हो गया, अरे पक्का सोच ले। चलो साहब बहुत बढ़िया। अच्छा वो लड़की वाली बात जो मैंने आपको बताई थी, है ना सर, लड़की वाली बात, ये कैसी बातें कर रहा है? अरे वो लड़की वाली बात नहीं बताई थी, वो कन्या भाग रही है फिर ये हो रहा वो रहा। देख तेरे को एक बार फिर से वो बता देता हूँ, है ना। देख इस तरह से क्या बोलने की कोशिश कर रहा था मैं, लड़की वाली बात साले, है ना, दिमाग तुरंत एकदम इधर उधर हो जाता है। यहाँ सुनो, मैं कह रहा हूँ जैसे बेटा मान ले कि ये है पॉइंट O, ठीक है। मान लो यहाँ पर मैं ऐसे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर ऐसे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है क्या? बोला साहब ठीक है, बात समझ आ गई, है ना। एक मिनट, और मैं कह रहा हूं मान लो कि ये है कोई पॉइंट A, ठीक है, यहां पर खड़ा हुआ है रणबीर कपूर, ठीक है क्या, RK लिख देता हूं समझ जाना तुम, ठीक है क्या। यहां पर खड़ा हुआ है रणबीर कपूर, ओके जी, बात समझ आ गई। यहां पे भाई साहब दीपिका पादुकोण भाग रही है, ठीक है, ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट है बेटा, फेवरेट होती थी अब नहीं है, नाउ आई डोंट लाइक हर, दीपिका पादुकोंडिस, ठीक है, ये से भाग रही है मान लो, ठीक है, वी वेक्टर से भाग रही है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, मैं दो पोजीशन वेक्टर आपको डिफाइन करके दिया, इसको बोल रहा हूं RO वेक्टर, ठीक है, और इसको मैं बोल रहा हूं RA वेक्टर, ठीक है क्या, ऐसे। और ये जो दीपिका पादुकोंडिस है ये तो ऐसे भाग ही रही है वी वेक्टर से, है ना, ये तो ससुरी रुकेगी थोड़ी, ये तो भाग जाएगी यहां से, है ना, ये तो भाग गई, ओके, वी वेक्टर से ये तो भाग रही है, इसकी रफ्तार है ये। ऐसा मत सोचना सर ने नीचे क्यों बनाया, तू ऊपर बना ले, क्या ही फर्क पड़ जाएगा उससे, है कि नहीं। ऐसे इसको मैंने बोल दिया RO वेक्टर और इसको मैंने बोल दिया बेटा RA वेक्टर, सही है क्या। अब देखो मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ दीपिका अबाउट पॉइंट O, ठीक है क्या, एंगुलर मोमेंटम ऑफ दीपिका अबाउट पॉइंट O, जहां पर मैं खड़ा हूं। सोचो दीपिका भाग रही है भाई साहब, भाग रही है तो भाग रही है, मैं क्या करूं, है कि नहीं। इस समय देखो एंगुलर मोमेंटम क्या लिखोगे आप, ये लिखोगे क्या, M और साथ में RO वेक्टर और इंटू V वेक्टर, मुंह से बोलो, है कि नहीं, RO वेक्टर और क्रॉस V वेक्टर। तो इसको क्या लिखोगे, M और RO और V और साथ में साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन R वेक्टर एंड V वेक्टर। अब आप सोचो बेटा दोनों की दिशा तो सेम है ना, दोनों की दिशा तो सेम है ना, दोनों की दिशा तो सेम है ना, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, दोनों के बीच में एंगल है 0 और साइन 0 कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ दीपिका अबाउट पॉइंट O कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा बेटा। बोलो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा था कि मेरी मुंडी नहीं घूम रही तो एंगुलर मोमेंटम नहीं है, मुंडी घूमेगी तो एंगुलर मोमेंटम है भाई साहब, सही है क्या। इधर आ जाओ, रणबीर कपूर की बात करो, RK की बात करो, इसकी तो साले की आज भी घूम जाएगी मुंडी, है कि नहीं, इतने साल हो गए पर सॉरी परंतु घूम जाएगी, है ना। यहां सुनो, तो एंगुलर मोमेंटम, है ना, यहां सुनो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ दीपिका अबाउट पॉइंट A फॉर RK, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा M और RA वेक्टर और प्लस क्या लिख रहा हूं मैं, क्रॉस V वेक्टर, क्रॉस V वेक्टर, ठीक है क्या। तो अब जो भी आएगा ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ दीपिका अबाउट पॉइंट A, ये क्या जाएगा, M और RA और V और साथ में साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन V वेक्टर एंड RA वेक्टर। कहां पर दिखाया जाएगा ये कहीं कहीं मैं बताता हूं बेटा, ये यहां दिखाया जाएगा इस तरह से, है ना, ये यहां दिखाया जाएगा, ये दिस इज द एंगल थीटा, राइट, इस तरह से। अब पक्का पक्का जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ दीपिका है अबाउट पॉइंट A वो कैसा है बेटा, नॉन जीरो है बेटा। आपको ये समझाना चाहता हूं मैं कि जैसे जैसे दीपिका दूर जाएगी, मान लो दीपिका यहां से यहां आई तो रणबीर कपूर की मुंडी घूमी है ना, तो मुंडी घूमी है तो इसका मतलब कि दीपिका का एंगुलर मोमेंटम फॉर रणबीर कपूर वो 0 नहीं है, पर दीपिका का एंगुलर मोमेंटम फॉर मी वो 0 है। मेरी मुंडी थोड़ी घूम रही, मैं तो देख रहा हूं, है कि नहीं, तो इसका मोमेंटम कितना है, वो एंगुलर मोमेंटम कितना है, 0, सही है। अरे पक्का,
ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। अब सवाल वाल खूब बनवा रहा हूं, अब बनाते जाओ आराम से। सही है क्या? अरे पक्का सोच लो। चलो साहब बहुत बढ़िया। अच्छा आगे बढ़ने से पहले फिर से पहले ध्यान सुनो, क्या क्या डेफिनेशन बताई एंगुलर मोमेंटम की, क्या क्या डेफिनेशन बनाई, फिर से रिवीजन करते हैं एक बार। बोलो। मैंने ये बताई क्या, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। ये डेफिनेशन बोलो लगाते हुए क्या ध्यान रखना है कि I और L दोनों सेम एक्सिस के अबाउट होने चाहिए। कैसे नहीं, कोई किसी के अबाउट कोई किसी अबाउट, आंसर गलत आएगा भाई साहब। L और I सेम एक्सिस के अबाउट होने चाहिए। ये एक्सटेंडेड मास के लिए लगानी है, जब मास फैला होता है उसके लिए ये लगानी है। ठीक है चलो, उसके बाद क्या बताया, L वेक्टर इज इक्वल टू M और R वेक्टर और क्रॉस V वेक्टर। बोलो, R वेक्टर का हेड वहां होता है जहां पर पार्टिकल है, और टेल वहां होती है जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है। ठीक है क्या? अगर R वेक्टर और V वेक्टर मान लो दोनों वेक्टर के फॉर्म में दे रखे हो तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, इसी को ये भी लिख सकते हैं क्या, L is equal to MVR sin theta, where theta is the angle between V vector and R vector। दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो थीटा रहेगा। तो अगर दोनों दे रखे हैं उनके बीच का एंगल कुछ ऐसा दे रखा हो तो इसका भी इस्तेमाल करेंगे तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है अच्छा, इसके अलावा L इज इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर आर, ये वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है जो R के परपेंडिकुलर है, R वेक्टर के परपेंडिकुलर है ना। और L इज इक्वल टू एम वी और साथ में R परपेंडिकुलर, ये R वेक्टर का वो कंपोनेंट है जो V के परपेंडिकुलर है। ये लास्ट वाली दोनों डेफिनेशन तो मेरी पर्सनल फेवरेट डेफिनेशन है, मैं ज्यादातर इन्हीं का इस्तेमाल करता हूं। ठीक है चलिए जी, बोलो बात समझ आ गई, रिवीजन हो गया अच्छे से। सवाल बनवाऊं अब? यहाँ हो भाई साहब, फुल एकदम एनर्जी के साथ यहाँ देखेंगे एक बार, है ना, आ जाओ। अच्छे से कवर कर दिया मैंने बिल्कुल एकदम, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। बच्चे कहते हैं भाई साहब रोटेशन सर बड़ा डिफिकल्ट है एंड ये एंड वो, अरे बावड़े हो तुम बिल्कुल एकदम। बस एक चीज रोटेशन को टफ बना देती है कि पीछे का सब कुछ लग रहा होता भाई साहब, कहीं से उठा के एनएलएम, कहीं से उठा के वर्क पावर एनर्जी अन सर्कुलर अन ये अन वो, भाई साहब सब लग जाता है। तो बच्चे को लगता है कि ये भगवान ये प्रभु ये क्या हो रहा है ना, और कुछ नहीं है। यहां सुन क्या बोला मैं तेरे को, यहां सुन, बढ़िया सवाल, शानदार सवाल, देख ध्यान से देख। मैं कह रहा हूं मान ले धरती माता है, ठीक है क्या, चलो चले मितवा इन ऊंची नीची राहों में, इन प्यारी प्यारी बाहों में कहीं हम खो जाएं। बेटा यो एक भाटो है, भाटो, भाटो समझे से तू, भाटो मतलब पत्थर, एक पत्थर है बेटा ये, ओके, 1 किलो का पत्थर है, 1 किलो नो पत्थर, ओके, स्टोन है, स्टोन, ओके, इसको हमने रिलीज कर दिया, ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। बोले ठीक है साहब, रिलीज कर दिया तो कर दिया। अब सुनो, कुछ चीजें आपको दी गई हैं, क्या दी गई हैं कि ये जो ऊंचाई है, ऊंचाई, ये ऊंचाई है बोला 50 मीटर, ठीक है क्या, ये ऊंचाई दे रखी है, कितनी दे रखी है बेटा, 1 मिनट डट जा, 50 मीटर, ठीक है। अब यहाँ गिरेगा तो स्टोन को गिरा दिया, तो स्टोन को छोड़ते रिलीज करते क्या होगा, सर स्टोन को रिलीज किया, स्टोन ऐसे हुई अबे स्टूडियो, स्टोन को जो छोड़ दोगे तो स्टोन ऐसे नीचे आएगा, तो आएगा तो गिरना तो यही है। तो जहां इसको गिरना है, जहां इसको गिरना है वहां से बोला 40 मीटर दूर, कितना दूर, 40 मीटर बेटा, 40 मीटर दूर भाई साहब, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है क्या, दिस इज पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। T इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल को रिलीज किया था। सवाल सुनना ध्यान से, सवाल बोल रहा है फाइंड आउट, लिख लो व्यूअर मेरे साथ साथ लिख लो, फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम, फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम of stone, find out the angular momentum of stone about the point of projection, about the point of projection, point of observation बोलना चाहिए बे, about the point of observation O, about the point of observation O
आफ्टर 2 seconds ऑफ रिलीज ऑफ पार्टिकल, आफ्टर 2 seconds ऑफ रिलीज ऑफ पार्टिकल। ठीक है क्या, कि जब पार्टिकल को 2 सेकंड हो गए रिलीज करे हुए, 1 किलो को पत्थर बेटा वो छोड़ दिया बेटा वहां से, तो 2 सेकंड बाद बोला कि कितना एंगुलर मोमेंटम होगा, अबाउट 0.0। ठीक है क्या, चलो अब आराम से बेटा वीडियो को स्टॉप कर लो। यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड बेटा, जितना तुम्हारा मन करे आराम से इसके बाद करो। मैं तो यहां बैठा हुआ हूं, मेरा हो लिया बेटा, बुढ़ापा आ गया बस अब। ठीक है, स्वर्ग से धारने का समय अभी तो खैर दूर है थोड़ा सा, पर चलिए ठीक है। चलो करा तुमने वीडियो को स्टॉप करा था, है कर लोगे, कोई खास बात नहीं है ना। देखो क्या यही करा है तुमने, इधर देखो बेटा 2 सेकंड बाद ये पार्टिकल कहीं ना कहीं आप समझो यहां आ चुका होगा, है कि नहीं। अच्छा कितना नीचे आ चुका होगा ये देख लो एक बार, कि 2 सेकंड में ये जो पार्टिकल है ना, ये कितनी दूरी ट्रेवल कर चुका है ये देख लो, है ना, ये कितना रहा होगा ये देख लो 2 सेकंड बाद। तो क्या करें, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल रफ्तार तो 0 थी, ये माइनस एस आएगा, क्योंकि जहां से भी पार्टिकल को फेंका जाता है छोड़ा जाता है उस लेवल को 0 लेवल मानते हैं, इसके नीचे सब कुछ नेगेटिव होता है। ये सब बातें मैं काइनेमेटिक्स में आपको बता के रखा हूं यार, क्या बताना है ना। यह आ जाएगा 1/2 और यह जाएगा माइनस जी, मतलब -10, क्योंकि जी तो हमेशा नीचे की तरफ होता है तो माइनस ही लिया जाता है। और क्या बोलते हैं टी स्क्वायर कितना जाएगा 2 गुणा 2। ओके, तो बेटा 1 2 ने 1 2 को मार दिया, माइनस ने माइनस को मार दिया। कितना नीचे गिर चुका, 20 मीटर नीचे गिर चुका। कितना नीचे गिर चुका, 20 मीटर नीचे गिर चुका, मतलब कि ये जो दूरी है ये है 20 मीटर। तो बेटा ये बची हुई दूरी कितनी है, ये बची हुई दूरी ये कितनी है, फिर ये तो रह गई 30 मीटर। बोलो बात समझ आ गई, क्योंकि टोटल कितनी थी बेटा, टोटल थी 50 मीटर, उसमें से 20 मीटर तो यह रही, तो बेटा यह दूरी कितनी बच गई, ये बच गई 30 मीटर। सोच बेटा 30 मीटर ये, 40 मीटर ये, और पार्टिकल इस समय यहां मौजूद है ना, पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो देखो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से दूरी देख लो अब, कि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से कितनी दूरी पर पार्टिकल मौजूद है, अब आप वो देखिएगा। तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से पार्टिकल यहां है, तो दिस इज द आर वेक्टर, राइट, दिस इज द आर वेक्टर। अब आर वेक्टर की लंबाई देख लो, ये 40 है 30 है, तो ये कितना है बेटा 50 मीटर है, और आर वेक्टर का हेड वहां है, टेल यहां है। समझ आ गया, जो समझा के बस वही कर रहा हूं। अब सोचो बेटा पार्टिकल की वेलोसिटी कहां है, पार्टिकल की वेलोसिटी है नीचे की तरफ, यहां है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स वेलोसिटी। ओके, और होगी कितनी वो भी देख लो। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू 0 था, v आ गया कितना, ये आ जाएगा -10 और इंटू 2 ये आ जाएगी -20 मीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब है कि वेलोसिटी नीचे की तरफ है, तो ये आ गई 20 और मीटर पर सेकेंड बेटा। ठीक है क्या, अब सोच बेटा एक राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है, ये साइड है 30 मीटर, ये साइड है 50 मीटर, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा, ये एंगल हो जाएगा 53 डिग्री। ये सब बातें आप समझते हो यार, मैं क्या ही बताऊं, है कि नहीं। तो ये एंगल 37 डिग्री हो जाता है, ये 53 डिग्री हो जाता है, 5 3 4 ये रेशो चलता है ना, 5 और 3 के बीच में एंगल 53 डिग्री का बनता है, पता होना चाहिए। ठीक है, अब सुन बेटा, सोच इस वेलोसिटी के कंपोनेंट तोड़ना आसान पड़ेगा अपने लिए। देख ध्यान से, देख अब पूरा फोकस यहीं रखियो, अब पूरा फोकस यहीं देख। अगर ये 20 है ना बेटा, तो ये क्या है, ये है 20 का cos 53 और ये है 20 का sin 53। समझ आ रहा है, मुंह से बोलो, वो है 20 का cos 53, 20 का cos 53 मतलब 12 मीटर पर सेकेंड है ना, और ये 20 का sin 53, तो 20 का sin 53 है, तो ये कितना हो जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। सही है क्या, cos 53 कितना होता है 3/5 और sin 53 कितना होता है 4/5, तो 20 इंटू 4/5 16 मीटर पर सेकेंड। अब आप ये सोचो कि अगर आप यहां पर खड़े हुए हो तो आपकी मुंडी घुमाने के लिए कौन जिम्मेदार है, ये 16 के ये 12, मुंडी घुमाने के लिए तो 16 जिम्मेदार है। और वैसे भी समझ आ रहा है कि वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो आर के परपेंडिकुलर, देखो जो आर के परपेंडिकुलर वो कौन है 16 है, तो बस लगाओ डेफिनेशन, L इज इक्वल टू m और v परपेंडिकुलर r, where v परपेंडिकुलर इज दैट कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विच इज परपेंडिकुलर टू r, है ना। ध्यान से देखो, तो L इज इक्वल टू 1 और v परपेंडिकुलर कितना है बेटा 16 है, और r वेक्टर कितना है भाई साहब 50 है, 16 पंजे 80, 800 है ना, 800। और यूनिट की बात करूं तो MVR, तो केजी और मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड भाई साहब, ये आ जाएगा आपका एंगुलर मोमेंटम। मुझसे बोलो, कर सकते हैं,
कोई खास बात नहीं है, नॉर्मल बातें हैं सब, है कि नहीं? समझ आ गया? पक्का है एकदम? इसमें बीच में से कैलकुलेशन एरर हो गई थी, फिर मैंने इसको दोबारा किया यहाँ से साला, है कि नहीं? भाई साहब ये 20 है ना, यहाँ इसको 50 दिमाग में 50 रह गया, इसको 30 कर दिया, इसको 40 कर दिया, आखिरी में आंसर ये क्या हो रहा है ना? इधर आओ, बोलो बात समझ आ गई है ना? क्लियर एकदम बिल्कुल। कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखना है, जहां पर भी मैं गलती कर दूं, बेटा क्या है ना, लाइव क्लास में क्या बच्चे सामने होते हैं ना, तो बता देते हैं सर वो थोड़ा कैलकुलेशन में वहां, तो मैं देख लेता हूं, हो जाता है। अब रिकॉर्डिंग में क्या, मैं अकेले कमरे में भाई साहब लगा पड़ा हूं, सामने ये कैमरा, ये थोड़ी बहुत कुछ बताएगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं, आप भी बताओगे कमेंट सेक्शन में। जब आप बताओगे मैं आपके कमेंट को पिन करके ऊपर ले जाऊंगा कि हाँ भाई ये बच्चे ने कैलकुलेशन एरर था, ये पॉइंट आउट कर दिया, बाकी बच्चे भी उसे देख लेंगे, ठीक है? तो बिल्कुल ध्यान रखना है, मेरा भरोसा बिल्कुल मत करना कैलकुलेशन के मामले में भाई साहब। मेरा दिमाग क्या है, ये सोच रहा होता है बस समझाऊं, ऐसे ऐसे समझाना है, ऐसे समझाना है, उस चक्कर में कैलकुलेशन में मैं रायता मचा देता हूं बहुत बार बेटा, है ना? जब हाँ जब खुद के लिए सॉल्व करता हूं ना बेटा, तब आ जाओ दूर दूर तक, फिर कोई दिक्कत नहीं है। समझाते हुए मेरा ध्यान थोड़ा समझाने पर ज्यादा रहता है कि मैं कितना और आसान बनाऊं इसको कि बच्चा यार बोले मजा आया, तो मजे के चक्कर में कई बार मैं यार रायता मचा देता हूँ। सही है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है? चल आ जाओ, यहाँ आ जाओ, करो भैया। हो गया? नोट हो गया? अरे पक्का भाई साहब, बुलेट ट्रेन की रफ्तार से चलना बिल्कुल एकदम। आ जाओ और देखो और सुनो, यहाँ देखो, दुनिया चले अगाड़ी तो मैं चलूं पिछाड़ी। देख एक सवाल मैं तेरे को करा रहा हूँ, सेम सवाल एक बार देखो जेई में पूछा भी गया, मैं इसके बाद दिखाऊंगा आपको, ठीक है? धरती माता है, एक पार्टिकल था, ठीक है, 1 किलो का पार्टिकल था, ऐसे फेंक दिया, 50 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से फेंक दिया, मेकिंग एन एंगल ऑफ 37, तो ऐसे चला गया। सही है? अरे पक्का। अब मेरी बात ध्यान से सुन, सवाल क्या बोला? सवाल बोला फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम, फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ए, अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओ, ठीक है? व्हेन द पार्टिकल is at the its topmost point of the trajectory, ठीक है? when the particle is at topmost point of its trajectory। आसान सवाल, लल्लू सवाल, बेमतलब का सवाल, फुल टाइम पास सवाल, ठीक है? 1 किलो का पार्टिकल था, 50 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से फेंक दिया, तो बोल रहा है कि जब पार्टिकल अपनी ट्रेजेक्टरी के सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगा, तो बोला कि उसकी क्या बताएं, एंगुलर मोमेंटम बताएं अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओ। बे मतलब की बात है, 2 मिनट का टाइम लगाना बस, जल्दी जल्दी, मैं गिन रहा हूं 5 तक गिन रहा हूं भाई साहब। 1 भाई साहब, 1 2 2 2 2 3 बेटा, 3 3 4 बेटा, 4 4 4 5। मैं ऐसा कर रहा हूं, तुमने निपटा दिया होगा, जिसको प्रोजेक्टाइल आता है उसको पता है क्या करना है ना? यहां देख, ध्यान से देख, तूने यही करा है क्या? यहां देख, बोला प्रोजेक्टाइल, बोला मैं तो एंगुलर मोमेंटम पढ़ने आया था, ये प्रोजेक्टाइल का ऐसे ही होता भाई साहब, इसी ये चीज बेटा रोटेशन को टफ बनाती है, पीछे का सब कुछ उठ के आ जाता है यार, भाई यही बात और कोई बात ही नहीं है। यहाँ सुन, ये 50 है 37 है, तो ये कितना है बेटा? 40 मीटर पर सेकेंड। ये कितना है बेटा? 30 मीटर पर सेकेंड, है ना? ये है ux और ये है uy, है ना? ये है ux और ये है uy, और मुझे पता है टॉप मोस्ट पॉइंट पर सिर्फ इसका ux बाकी रह जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड, है ना? बाकी तो खत्म हो जाएगा। अब सोचो आर वेक्टर कहां है बेटा? आर वेक्टर ढूंढो, आर वेक्टर बनाओ, पहले जो मैंने सिखाया है वो करना है, जो सिखाया है वो करना है बस। देखो आर वेक्टर कहां है? आर वेक्टर बेटा ये है, ये आर वेक्टर है, मुंह से बोल, मैं सही बोल रहा हूं ना? ये क्या है? आर वेक्टर है। पर बेटा तू बहुत ध्यान से देख, आर वेक्टर के 2 कंपोनेंट आएंगे, है ना? आर वेक्टर के 2 कंपोनेंट आएंगे बेटा, कौन कौन से 2 कंपोनेंट? एक तो ये और एक ये। सही है क्या? बोलना पड़ेगा यार, तू सोच, ध्यान से देखना भाई साहब, ध्यान से देखना, आर वेक्टर का एक कंपोनेंट ये और आर वेक्टर का एक कंपोनेंट ये, मतलब ये है। सोच, ये आर वेक्टर का वो कंपोनेंट है जो v के परपेंडिकुलर है। ओ, और ये तो वाकई में क्या है? ये तो वाकई में h max है। अरे ये तो वाकई में क्या है? h max है। आर वेक्टर के 2 कंपोनेंट हो गए ना बेटा, आर वेक्टर का एक कंपोनेंट ये रहा और एक कंपोनेंट ये रहा, मतलब ये रहा, ये तो दोनों बराबर है ना, मुझसे बोलो। तो h max, ये ऊंचाई कितनी हो गई? h max। ओ, और h max तो कितना होता है बेटा? ये तो होता है uy² by 2g। आता है कि नहीं आता? अरे u² sin² थीटा by 2g,
और u sin थीटा क्या है, u y है, तो u स्क्वायर बाय u y स्क्वायर बाय 2g। तो भाई साहब h मैक्स कितना आ गया, वही r परपेंडिकुलर है u y स्क्वायर मतलब के 900 और डिवाइडेड बाय 2g मतलब कितना आ गया 45 मीटर। बोलो समझ आया, अरे पक्का सोच ले। तो भाई साहब एंगुलर मोमेंटम क्या लिखा जाएगा, एंगुलर मोमेंटम भाई साहब ये लिखा जाएगा क्या, L इज इक्वल टू एम और R परपेंडिकुलर और साथ में V। वहां पर V के कंपोनेंट तोड़े थे, यहाँ R के कंपोनेंट तोड़ दिए, जो सुटेबल बैठता है जैसे बैठता है वैसे निपटा देंगे, कोई शंका वाली बात नहीं है। M कितना है 1, R परपेंडिकुलर कितना है 45 और V कितना है भाई साहब 40, 45 दूनी 90, तो ये हो जाएगा 1800 हो जाएगा। ये सही है क्या, कैलकुलेशन देख लेना, 5 के 20 का 0 हासिल 4 4 16 16 18, ठीक हो गया बिल्कुल है ना। और साथ में क्या केजी और साथ में मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड, MVR होता है ना वो, MVR है ना, देखो ना दिखाऊं एक बार, यहां सुनो MVR। तो क्या हुआ m और साथ में मास है ये, और ये क्या है वेलोसिटी क्या है, लेंथ बाय टाइम है ना, और साथ में r ये भी लेंथ है, तो m और साथ में मीटर स्क्वायर है ना, केजी मीटर स्क्वायर पर यूनिट टाइम। सही है क्या, ऐसे हो जाता है। बोलो अरे सही है, निपटा सकते हैं ऐसे सवाल, कोई खास बात नहीं है। और कराता हूं, रुक जा और कराता हूं, चलो समझ आया, अरे पक्का आ जा और सुन, देख और सुन, आ जा बेटा, लो ये करो। अरे यार तो सेम सवाल हो गया ना, चलो कर देंगे कि नहीं कर देंगे बताओ, है ना। ये भी नहीं हो भाई साहब, अब तो तुम्हारा भगवान ही मालिक है फिर। बोल रहे हैं कि देख पा रहे हो ना, हाँ देख तो पा रहे हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो मैक्सिमम द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, सेम सवाल बिल्कुल एकदम है ना, व्हेन द पार्टिकल इज एट द मैक्सिमम हाइट h। इसने तो सीधा ही बोल दिया, तो कोई खास बात ही नहीं है कि नहीं। निपटा लो, मैं यहाँ क्वेश्चन कराने की तैयारी कर रहा हूं, तब तक तुम लोग क्वेश्चन ही कर दो। मैं तो ऐसी आशा करूंगा मेरा हर एक बच्चा इस सवाल को सॉल्व कर पाया होगा भैया, और नहीं कर पाया तो भगवान ही मालिक है फिर तुम्हारा। तुम जानो तुम्हारा काम जाने और वो ऊपर वाला राम जाने भाई साहब। ऐसे u वेलोसिटी से फेंका, u वेक्टर से ऐसे जाएगा, डिचक्यों 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 ऐसे जाएगा, है ना। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये क्या है u cos थीटा है, और ये क्या है u sin थीटा है कि नहीं, मुझसे बोलो, है ना। बोला साहब ठीक है, u वेलोसिटी से फेंका है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30, अच्छा 30 डिग्री दे रखा है ना, तो फिर डायरेक्टली लिख लो ना, फिर तो वैल्यू क्या ही दिक्कत है ना, 30 डिग्री है ना। तो u का cos 30 रूट 3/2, तो ये हो जाएगा रूट 3u/2, और ये हो गया u/2। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर जब h मैक्स पर होगा तो उसकी वेलोसिटी सिर्फ ये बच जाएगी रूट 3u/2, ठीक है क्या, अरे पक्का सोच ले। बोला साहब ठीक है बहुत बढ़िया। तो मुझे पता है इस समय r वेक्टर कहाँ है, r वेक्टर तो यही है, r वेक्टर तो यही है, पर मुझे r वेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। मुझे किससे लेना देना है, आर वेक्टर के उस कंपोनेंट से, आर वेक्टर के उस कंपोनेंट से जो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, वो तो ये है कि नहीं, और वो ये क्या है एच मैक्स है, वो क्या है एच मैक्स, और ये एच मैक्स से किसके बराबर है, आर परपेंडिकुलर के बराबर है। तो बेटा जो एच मैक्स आ जाएगा जो कि वाकई में आर परपेंडिकुलर भी है, दैट इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर बाय 2g, और यू वाई कितना था u/2, तो ये कितना हो जाएगा u स्क्वायर बाय 4 और इंटू 2 और साथ में g, मतलब कि u स्क्वायर बाय 8g। सही है क्या, चलो तो एंगुलर मोमेंटम कितना आ गया, एंगुलर मोमेंटम तो ये आ जाएगा क्या m और v और साथ में r परपेंडिकुलर। तो भाई साहब 1 m मास m है क्या, क्या है मास m है, हाँ मास m है भाई साहब, ठीक है जी बहुत बढ़िया साहब। तो मास m है, तो लो मास m और v की वैल्यू कितनी है, v ऊपर वाला v, ये वाला भाई साहब, ये वाला ये कितना है बोलो, ये है रूट 3 और u/2, ठीक है इस जगह का बताना है ना, इसलिए इस जगह की वेलोसिटी पुट कर रहा हूं। और r परपेंडिकुलर क्या है बोलो, वो है u स्क्वायर और बाय 8g। तो बेटा ये कितना आ गया देखो, ये आ गया रूट 3 और m और u क्यूब और डिवाइडेड बाय 16g, ये आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, रूट 3mu³/16g, ये ऑप्शन मैच कर जाएगा। बोलो समझ आ गया, अरे पक्का ऐसे सवाल बनाने हैं, जेईई मेन 2024 का सवाल है ये, देख लो आप,
है कि नहीं? ऐसे सवाल पूछते हैं यार, बताओ यार, ये कोई सवाल है? बताओ, कर लोगे? सवाल है भाई, सवाल है तभी तो पूछा है। बच्चे को समझ नहीं आता वो क्या करना क्या नहीं करना, फंस जाता है, उसके बाद वो समझ नहीं आता उसको एच मैक्स आर परपेंडिकुलर है, और ऐसा फॉर्मूला का इस्तेमाल करके डायरेक्ट उसको किया जा सकता है। इसलिए तो सिखा के आया हूं तेरे को, ताकि तेरे को ये सवाल ऐसे मक्खन लगे कि बोले जा अपना काम कर, बोले निपटा दूंगा तुम्हें। बोलो समझ आया? पक्का? और कराता हूं, आ जाओ और देखो, और देखो, यहाँ आ जाओ और देख बेटा, कहाँ गया? ये हो गया, ये छुट रहा है अभी, ये मैंने करा दिया, ये देख ले, आ जा। ये सवाल था वो, मैं इसका ना मजा खराब नहीं करना चाहता था, पर वो फिर मैंने बता ही दिया। चलो अब 2 मिनट का टाइम लगाना भगवान के लिए, अगर नहीं करा ना तुमने, देख लो फिर। वीडियो स्टॉप करो, वीडियो स्टॉप करो यहीं चुपचाप, मम्मी के समय तुम्हारे पर। वीडियो स्टॉप करो। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिंगल पार्टिकल मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड v सेम है, इसका मतलब अलोंग अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो बोल रहा है कि एंगुलर मोमेंटम बताओ। क्या बोल रहा है? चेंज इन मैग्नीट्यूड एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। क्या बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड में चेंज होगा परंतु डायरेक्शन सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम रहेंगे, या मैग्नीट्यूड सेम रहेगा डायरेक्शन चेंज करेगी, या एंगुलर मोमेंटम जीरो ही हो जाएगा? बोलो, सोच लिया? अरे सोच लिया? नीचे कमेंट कर दो एक बार कि सर आपसे पहले सोच लिया था, सही सोचा था सर, ऐसे लिख देना, सर आपके सॉल्व करने से पहले सोचा था, सही सोचा था। सोच लिया है? चल सुन, बोल रहा है पार्टिकल है सर्कुलर पाथ में घूम रेला है, घूम रेला है तो घुमा दो साले को। लो 1 मिनट, देखो भाई साहब, ये घूम रेला है, कांस्टेंट v से घूम रेला है। बेटा अब मेरी बात ध्यान से सुन, देख मान ली ये सेंटर है, ये आर वेक्टर है, यहाँ पर अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ना, तो ये पार्टिकल है मान लो, तो ये आर वेक्टर हो गया, है ना? आर वेक्टर का हेड तो वही होता है जहां पर पार्टिकल होता है, और वो v से घूम रहा है, मतलब स्पीड तो सेम है उसकी, स्पीड तो उसकी सेम है ना? अच्छा, तो इस समय देख, मुझे बता एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या है? एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या है बताओ मुझे पहले, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या है? सर एंगुलर मोमेंटम आपने ये बताया था कि एंगुलर मोमेंटम ये होता है क्या, m और r वेक्टर और क्रॉस v वेक्टर। तो r वेक्टर की दिशा में अपना सीधा हाथ ऐसे रखना है कि हथेली दूसरे की डायरेक्शन में जाए, v के डायरेक्शन में जाए, तो m r क्रॉस v। बताओ एंगुलर मोमेंटम कहाँ है? आउट ऑफ द पेपर। कहाँ है बेटा? आउट ऑफ द पेपर। अब सुनो, यही क्यों, कहीं और करके देखो भाई, सर्कल में घूमेगा ना पार्टिकल, घूमेगा नहीं घूमेगा बताओ? सर्कल में घूमेगा। मैं कह रहा हूं मान लो यहां यहां करके देखो, यहां करके देखो, अगर मान लो कि यहां पर आ गया पार्टिकल घूमते घूमते, है ना? पार्टिकल मान लो कि यहां आ गया घूमते घूमते, मान लो यहां आ गया वही पार्टिकल चलते चलते यहां से, है ना, घूमते घूमते यहां आ गया, तो इस समय रफ्तार इस तरफ है। अब बताओ एम आर क्रॉस वी करो, एम ओ साला, ये तो अभी भी यहीं आया, है ना? ये तो अभी भी कैसे आया? आउट ऑफ द पेपर आया। यहां कर लो, यहां कर लो, कहीं भी कर लो आप, कहीं भी कर लो कि दिशा हमेशा सेम रहेगी, है कि नहीं? और सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो आर भी सेम है, और वी तो उसने पहले ही सेम बोल रखा है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम हो गया, है कि नहीं? सेम मैग्नीट्यूड है, इसमें तो बच्चे को दिक्कत ही नहीं आती, मैग्नीट्यूड इज सेम, मैग्नीट्यूड इज सेम। क्यों? क्योंकि एम भी सेम है, आर भी सेम है और वी भी सेम है। सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो आर सेम है, वी बोल ही रखा है, मास तो सेम है ही, तो मैग्नीट्यूड तो सेम है। परंतु हमने क्या देखा कि दिशा भी सब जगह कैसी रहेगी? सेम रहेगी, सेम डायरेक्शन इज सेम। ठीक है क्या? डायरेक्शन इज ऑल्सो सेम। तो भाई साहब कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा? रिमेन्स सेम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जेईई मेन 2021। बोलो समझ आ गया? इस तरह का सवाल आएगा, हमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, नॉर्मल बात है, निपटा लेंगे, क्या बात हो गई? सही है क्या? और आ जा, और सुन, और देख, और देख, और बात करता हूं। 1 मिनट, पहले इसको मिटा। चलो जी, ये हो गया, ये हो गया। हाँ अब तो यही दो बाकी रह रहे ना, ये कर ले, देख करना है एक बार। हालांकि ये सवाल यहाँ इतना ज्यादा बनता नहीं है करवाना, है ना, इसमें एंगुलर मोमेंटम जैसी कोई बात है नहीं, परंतु सवाल थोड़ा ठीक लग रहा था इस टाइम पे, तो मैंने इसको उठा लिया, पिक कर लिया। ठीक है क्या? चलो बनाओ, लगाओ, थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करो। अच्छा सवाल है ये, अच्छा लगेगा तुम्हें। यहाँ सुनो, जब टॉर्क पढ़ा रहा था ना, तब भी इसको कराया जा सकता था, उसमें भी कराया जा सकता था, या उसमें जो पिछला जो पढ़ाया ना मैंने, मैसिव पुली जो पढ़ाई, वहां पर भी इसको करा सकते थे। ठीक है क्या? बोल रहे कॉर्ड इज वाउंड क्या बोल रहे हैं, अराउंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ व्हील। देख मैं तेरे को बताता हूं बेटा, एक ऐसे ना एक व्हील है, ठीक है, इसकी जो रेडियस है ना वो आर है, इसका एंगुलर मोमेंटम आई है, ठीक है क्या? और इसको ऐसे ना, ऐसे यहां पर मान लो टांग रखा है हमने, और इसके ऊपर रस्सी बंधी हुई है,
और रस्सी से एक मास लटका हुआ है जिसका मास है छोटा m, तो नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, यहाँ पर टेंशन रही होगी t, और किसी एक्सेलरेशन a से ये नीचे जा रहा होगा। सवाल क्या पूछा इसने, सवाल बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, कहां गया, द वेट mg इज अटैच्ड टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग आफ्टर फॉलिंग थ्रू अ डिस्टेंस h, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील विल बी, कि व्हील की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, ये पूछ रहा है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील कितनी हो जाएगी ये पूछ रहा है। ठीक है, बना लो, थोड़ा सा लगा लो, बुद्धि का प्रयोग कर लो, ऐसी कोई खास बात नहीं, नॉर्मली बात है ना। चलो सोच लिया तुमने, आंसर निकाल लिया, कोई खास बात नहीं है, अरे पक्का है ना। बोल रहे कि अभी जब यहां से h नीचे गिर चुका होगा ना, यहां से क्या बोल रहा है, इस तरह से देखो, यहां सुनना, बोल रहा है यहां से जब h नीचे गिर चुका होगा तब तक, एक मिनट है ना, समझ दिख रहा है ना तुमको ये, हाँ, यहां से जब h नीचे गिर चुका होगा तो बोल रहा है उस समय इस व्हील की एंगुलर जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, बस यही पूछा जा रहा है, नॉर्मल बात है ना। सबसे पहले आप क्या कर लो, अल्फा निकाल लो, अल्फा या ए निकाल लो, बेसिकली ए आ जाएगा तो टी आ जाएगा, बात बन जाएगी, टी आ जाएगा तो ए आ जाएगा, बस बात बन जाएगी, उससे कोई खास बात नहीं है। कर लिया तुमने, पेन चला लिया, इसके बाद एक अच्छा और दिखाऊंगा, अरे पक्का सोच लो, 100% अल्फा निकालना है अपने को। चलो जी, मैं तो ऐसी आशा कर रहा हूं कि आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा, कर लिया है क्या, अरे पक्का है। चलो अच्छा याद करो, मैंने आपको ये सिखा रखा है, शॉर्ट ट्रिक सिखा रखी है ना, शॉर्ट ट्रिक याद आ रही है थोड़ी सी, है सर कौन सी शॉर्ट ट्रिक, काहे की शॉर्ट ट्रिक, ये कौन सी शॉर्ट ट्रिक की बात कर रहे हो, सोचो, आपको बता रखा है मैंने कि इस टेंशन को हटा करके इसको यहाँ चिपका देते हैं, है ना, फिर वो जो टॉर्क होता है mg का जो टॉर्क होगा, उस mg के टॉर्क की वजह से ये घूम रहा होगा, इज इक्वल टू आई अल्फा, आई जो है उसमें नेट लिखा जाता है और अल्फा जाता है डायरेक्ट। बोलो सिखा रखा है कि नहीं सिखा रखा, सिखा रखा है, अच्छे से सिखा रखा है, झूठ नहीं बोल सकते तुम, है ना। यहां सुनो, पिछले लेक्चर में सिखाया था भाई साहब, क्या बोला था मैंने, कहा इसको, या फिर डायरेक्ट तू बोले तो कायदे से कर दू सॉल्व, है कि नहीं, शॉर्ट ट्रिक तो वहीं देख के आना, तुम, मैं नहीं बता रहा, वहीं देख के आना साले, है ना। इधर आओ, यहाँ देखो, तो क्या करें, मैंने कहा ठीक है भैया, बहुत बढ़िया बात समझ आ गई। सुनो, तो इसका टेंशन का टॉर्क देखो, ध्यान से देखो, तो टेंशन का टॉर्क क्या आएगा, ये आएगा बेटा टी इंटू आर और इज इक्वल टू आई अल्फा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है क्या। अच्छा, तो T इंटू आर इज इक्वल टू आई, और अल्फा की जगह क्या रख दूंगा मैं, A बाय आर रख दूंगा, मुझसे बोलो, समझ आ गया। तो बेटा यहां से T की वैल्यू देखो कितनी आ गई, ये आ गई आई ए और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आप इस बात से सहमत हो ना, मैंने ये क्या लिखा है, मैंने टॉर्क लिखा है इसके लिए, किसके लिए, डिस्क के लिए टॉर्क लिखा है, क्योंकि टेंशन ही तो टॉर्क लगा रही है, वही तो घुमा रही है इसे, तो T इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा, तो यहां से फिर मैंने अल्फा को A बाय आर लिखा, तो T की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। अब इस डब्बे के लिए बात करो, तो डब्बे के लिए क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे क्या, mg माइनस टी इज इक्वल टू इसी का मास इंटू इसी का एक्सेलरेशन, क्योंकि नीचे जा रहा है तो mg जीत रहा होगा, है ना, माइनस टी इज इक्वल टू इसी का मास इंटू इसी का एक्सेलरेशन। अब बस t की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा mg और माइनस आई ए और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए, मुझसे बोलो सही है ना। अच्छा, तो ये आ गया बेटा mg और इज इक्वल टू, देखो यहां से a कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा m प्लस आई बाय आर स्क्वायर और साथ में a, सही है ना। अच्छा, a की वैल्यू फिर ये आ गई, देख क्या आ गई, m और g और साथ में आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वायर और प्लस आई। मैं ऐसी आशा कर रहा हूं कि आपको इतनी बात समझ आ गई होगी कि गिरते हुए ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकाल लिया, कांस्टेंट है, इसका मतलब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर सकता हूं, सही है क्या। और ए आ गया तो अल्फा तो आ ही गया, है कि नहीं, क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू ए बाय आर होता है, अल्फा भी मैं लिख दूंगा अभी, डोंट वरी, अपने को सब चाहिएगा ये सब, है ना। चलो समझ आ गया इतना, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, है ना, आ जाओ, यहां देखो, ध्यान से देखना अब अच्छे से, अच्छा लगेगा आपको, यहां सुनो। अच्छा, ए ये आ गया, अल्फा को निकाल के रख लूं, पहले कोने में यहां रख के देख लूं अल्फा को, मुझे पता है कि अल्फा इज इक्वल टू ए बाय आर है, तो अल्फा इज इक्वल टू, इसको आर से डिवाइड कर दो तो बेसिकली एक सिंगल आर रह जाएगा, ये हो जाएगा एम जी आर और डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वायर और प्लस आई। बहुत बढ़िया साहब, ये हो गया। अच्छा, एक ही एच हाइट गिरने में जो समय लगाएगा ना, वो समय भी मैं निकाल ले रहा हूं, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी फिर बाद में। वो समय कैसे निकालेंगे, मुझे ये बात पता है क्या, कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है कि नहीं। शुरू में तो डब्बे की कोई रफ्तार ही नहीं थी, फिर वो एक्सेलरेट होने लगा, किससे एक्सेलरेट होने लगा, इस एक्सेलरेशन a से, है ना। चलो जी, बहुत बढ़िया साहब। अब आप चाहो तो भाई ये बोल सकते हो कि यहां पर नेगेटिव है ना, नीचे गिरने वाली दोनों चीजें नेगेटिव कट जाएंगी, बाद में आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा, तो क्या बोल दोगे, h इज इक्वल टू
1/2 और एक्सेलरेशन कितना है m और g और r स्क्वायर और डिवाइडेड बाय m r स्क्वायर और प्लस i और इंटू टी स्क्वायर। सही है क्या बेटा? तो देख यहां से टी स्क्वायर की वैल्यू देख लो, है ना। टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? ये हो गई 2h और साथ में m r स्क्वायर और प्लस i और डिवाइडेड बाय m और g और r स्क्वायर। ये टी स्क्वायर की वैल्यू है बेटा, ठीक है क्या? अब सुनो, अब सवाल के ऊपर लौटते हैं। सवाल क्या बोल रहे हैं कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील कितना हो जाएगा जब ये h हाइट नीचे गिर चुका होगा, ठीक है। तो बेटा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, है ना। तो ओमेगा नॉट की तो वैल्यू 0 है क्योंकि शुरू में तो घूम नहीं रही थी। तो अब बेटा दोनों तरफ स्क्वायर अगर मैं कर दूंगा तो ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। चलो तो बेटा अल्फा स्क्वायर स्क्वायर करो, इसका कितना आ गया? ये आ गया m स्क्वायर जी स्क्वायर और r स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ये आ गया एम आर स्क्वायर और प्लस आई का होल स्क्वायर और साथ में टी का स्क्वायर। देखो मैंने पहले से निकाल रखा है, कितना है? ये है 2h और साथ में एम आर स्क्वायर और प्लस आई और डिवाइडेड बाय m और g और साथ में बेटा r स्क्वायर। अब देख लो, जो कटता पिटता है काट दो, बस आंसर आ गया आपका फाइनल। देखो ध्यान से देखो क्या आंसर आ रहा है, देखते हैं। इधर आ जाओ बेटा, एक m ने एक m को मार दिया, है ना भाई साहब। एक m ने एक m को मार दिया, एक g ने भी एक g को मार दिया और r स्क्वायर ने तो पूरा इसको मार दिया और एक पावर इस पूरे की भी कैंसिल हो गई। तो देखो आंसर क्या बना हुआ है। ओमेगा देखो, ओमेगा कितना आ जाएगा? ओमेगा ये आ जाएगा बेटा, देख ऊपर से एक m बच रहा है, g बच रहा है, 2h बच रहा है। तो 2m और g और h और नीचे क्या बच रहा है बेटा? नीचे बच रहा है ये पूरी की पूरी ये टर्म, क्या? एम आर स्क्वायर और प्लस आई, ये बच रहा है और ये पूरा का पूरा अंडर द रूट जाएगा क्योंकि वो ओमेगा स्क्वायर था। तो ये आंसर होना चाहिए। अब देख लो मैंने कोई वेरिएबल छोड़ ना दिया हो, बस एक m बच गया था, एक g बच गया था, 2h बच गया था नीचे ये, तो यही आंसर हो जाएगा। फिर अब देख लो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, देखो जरा एक बार। देखो 2mgh और i बाय एम आर स्क्वायर की पावर हाफ, ये आंसर मैच कर गया। देखो एक मिनट, हाँ देखो ठीक है क्या? 2mgh और डिवाइड बाय आई प्लस एम आर स्क्वायर की पावर हाफ, ठीक है ना। ठीक है साहब, ये आंसर आ जाएगा। बोलो समझ आ गया? कर पाए थे अपने आप, सोल्व कर पाए थे? बहुत अच्छी बात है, अगर कर पाए थे तो बहुत बढ़िया। आप लोग अच्छा रोटेशन सीख रहे हैं बेटा, है ना। चलो मैं एक बार थोड़ा साइड में आ जाता हूँ, ले, है ना। चलो हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। मेरी मुंडी भी आनी चाहिए बेटा स्क्रीनशॉट में, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ जाऊं? अरे पक्का? अरे सोच ले, बहुत बढ़िया साहब, आ जाओ और देखो। ये कब का था? जेई मेन 2021 का था, ठीक है। और देख, आ जाओ, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ाऊंगा ना, बहुत मजा आएगा आपको उसमें। एक सवाल ये रहा, हाँ जेई मेन 2020, यहाँ देखो, आ जाओ। क्यों? उसमें अच्छी वैरायटी के सवाल बनते हैं यार, वो बढ़िया मेंस एडवांस में पूछे भी गए हैं, खूब अच्छे अच्छे सवाल, तो मैं सारे कवर कर दूंगा उसमें। लो जी बनाओ, बनाओ भाई साहब। बोल रहे एक स्क्वायर है और स्क्वायर के चारों कोनों पर ना पॉइंट पार्टिकल रखे हुए हैं। एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है क्या? और चारों के चारों जो पॉइंट पार्टिकल इनके मासेस m है, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है और इसका भी मास m है। और लेंथ दे रखी है क्या स्क्वायर की? हाँ स्क्वायर की साइड दे रखी है l, है ना। ये स्क्वायर की साइड दे रखी है एक l, ठीक है। और इसके अबाउट इस स्क्वायर को ऐसे घुमाया जा रहा है। तो बोल रहे हैं कि बताओ एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा है कि नहीं? चारों का आई लिखो अलग अलग, चारों के अलग अलग एंगुलर मोमेंटम लिखो, जोड़ दो, वही आंसर आ जाएगा, है ना। तो जो एल है, एल जो नेट आएगा वो क्या आएगा? L1 और प्लस, है ना, कर लो फटाफट कर लो, मेरे साथ साथ कर लो। L2 प्लस L3 और प्लस L4, ये कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। L1 कितना है बोलो? ये है I1 ओमेगा, ये कितना हो जाएगा? I2 ओमेगा, फिर हो जाएगा I3 ओमेगा और प्लस हो जाएगा I4 ओमेगा। बस हो गया काम। चलो अब आप जानो, आपका काम जाने, मुझे नहीं आता। अब आगे, अब आगे मुझे आता ही नहीं है भैया, सीखना पड़ेगा मेरे को आता ही नहीं आगे, और मेरे को पता भी नहीं आगे कैसे होता है। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने बेटा। चलो हो गया, आंसर मैच करा लिया तुमने? अरे बोलो, एक मिनट।
अरे आंसर मैच करा लिया, देख लो भाई साहब, भगवान ही मालिक है तुम्हारा फिर। चलो जी, हो गया होगा, मैं ऐसी आशा कर रहा हूं। सुनो बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है एक पॉइंट का, पर वो जो आर है वो कौन सी दूरी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर दूरी होनी चाहिए, है ना। तो परपेंडिकुलर दूरी इस मास की तो ठीक है, ये परपेंडिकुलर दूरी है क्योंकि स्क्वायर है ना। इस मास की परपेंडिकुलर दूरी कहीं ना कहीं यहां रही होगी, और इस मास की परपेंडिकुलर दूरी कहीं ना कहीं यहां रही होगी। आपको मुझे लग रहा है समझ आ गया है ना। सुनो, तो पहले वाले का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 ही है, क्यों, क्योंकि वो एक्सिस पर ही लाई कर रहा है ना। दूसरा वाला देखो, मैं मार्क कर देता हूं, ये पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा, ठीक है। अब सोचो बेटा, पूरी दूरी कितनी है, पूरी दूरी कितनी है, √2l, आधा कितना हो जाएगा, l/√2, तो ये भी कितना, l/√2। तो बेसिकली ये दूरी कितनी है, ये दूरी है l/√2, ये दूरी भी कितनी है, l/√2, और ये दूरी कितनी है, √2l, ठीक है क्या। चलो, मतलब कि दूसरे का और चौथे का सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, क्योंकि मास और दूरियां दोनों सेम है। तो एक साथ लिख लेता हूं, 2 गुणा मास m और l/√2 का होल स्क्वायर, और प्लस m इंटू √2l का होल स्क्वायर, इन दोनों का एक साथ कर दिया 2 गुणा करके, और एक तीसरे पार्टिकल का ये और एक का 0, ठीक है क्या। चलो, तो l कितना आ गया, ये आ गया 2m, और अच्छा ओमेगा भी तो था, ओमेगा कौन लिखेगा साले, है ना, ओमेगा, लो जी, ओमेगा, ओमेगा। चलो, ओ काले मेघा पानी तो बरसाओ, ध्यान से देखो, तीर नहीं तलवार नहीं, बूंदों के बाण चलाओ, ध्यान से देखो, ना 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 ना, ध्यान से देखो, यहाँ देखो, L इज इक्वल टू कितना आ गया 3m/l² और साथ में ओमेगा, बस ये आंसर है। देखो कौन सा मैच करता है, 3ml² ओमेगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है क्या। खूब सवाल हम लोगों ने देखे, बढ़िया तरीके से हमने एंगुलर मोमेंटम कवर किया। मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ जेईई मेन 2020 का सवाल था ये, है ना। चलो, इस तरह के सवाल पूछता है, खूब निपटा लेंगे, क्या बात हो गई। समझ आया पक्का, यहाँ तक आए हो तो समझ तो आया ही होगा, मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ यार। और समझ आया हो तो नीचे मेरे को कमेंट करके जरूर बताना सर समझ आया है कि नहीं। मैं वेट करता हूँ आपके कमेंट्स का, अच्छे अच्छे कमेंट्स का मैं बड़ा इंतजार कर रहा होता हूँ कि बच्चा कुछ बोले, है कि नहीं। चलो, बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भाई साहब इन वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना, ठीक है। चलो, अपन लोग मिलते हैं फिर किसी अलग लेक्चर में, बाय बाय, टाटा।